शानदार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए भारतीय बाजार और मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बेहद मजबूती का माहौल, ग्लोबल संकेत दमदार और लोकल संकेत में खरीदारी के पूरे आसार। बचा है आखिरी 1.5 घंटा करनी है कल की एक्सपायरी की तैयारी और इस वीकेंड के विधानसभा चुनाव नतीजों के पहले की पोजीशनिंग। ऐसे में देखें किस तरह की बनती है स्ट्रेटजी। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बहुत सारी तैयारी तो सर करवाएंगे ही, साथ ही बहुत सारे इंडाइसेस हैं स्टॉक से जिनमें जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। तो चलिए विदाउट फर्दर डू करते हैं शुरुआत। सर गुड आफ्टरनून। आज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो सर आज की बड़ी बात है जी, आप दोनों दिन से कमाल कर रही है मतलब है ना सर, आपकी मेहरबानी। अगर इसी तरह से आप करते रहे तो दीप के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा कि रोज हाई पे हाई बन रहे हैं, देख लीजिए। नहीं लेकिन बढ़िया है, बहुत अच्छे दोनों सेशन गए हैं अभी तक और आप देखिए दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब तक की बड़ी बात है, आप देख लीजिए निफ्टी 150 अंक उछल कर आपको 250 अंक रादर उछल कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 20,050 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी 43,000 माफ कीजिएगा 43 के जमाने चले गए 44,400 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड लेवल पर मिड कैप इंडेक्स है और लगभग 1% की तेजी आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती है। आईटी ऑटो शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है। दोनों ही इंडेक्स 100% मजबूत हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट की तेजी अब भी दिखा रहे हैं। यूरोप में मिला जुला कारोबार। तो हर तरफ से सिग्नल एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूती के ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर अब क्लियर कट सवाल, जिस तरह की स्ट्रेंथ आई है, डेज हाई पर मार्केट है, जो लेवल्स आप जिसकी बात कर रहे थे उसी की तरफ कूच करते दिख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लें? प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आज और कल के बीच में करनी है, अभी के भी नहीं। दोनों में फ़र्क है। एक क्या मैं अभी का अभी तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या आज और कल में करूँ? तो मेरा जवाब है आज। और आप सुबह भी हम जो बात कर रहे थे कि अब से लेकर एक्सपायरी तक रुझान क्लियर है। ये एक्सपायरी तक बाय ऑन डिप है और तेजी का रुझान है। ये मंथली एक्सपायरी कल 3:30 बजे खत्म होगी, तब तक व्यू पॉजिटिव साइड पर। शुक्रवार को नई सीरीज शुरुआत होगी और नई सीरीज शुरुआत होते आपके लिए रविवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो हम वहाँ पर थोड़े से कोशिश होने की कोशिश करेंगे नई पोजीशन बनाने के पहले। लेकिन अभी तक अगर आपकी पोजीशन है, आप डेफिनेटली होल्ड करते चलें, ट्रेल करते चलें। थोड़ा बहुत अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे लेवल मिल रहा है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। सो बट अदरवाइज व्यू क्लियर है। देखिए, एक डायरेक्शनल व्यू होता है जो तेजी का है, दूसरा पोजिशनल व्यू होता है जो बाय ऑन डिप्स का है, तीसरा डेली बेसिस का जो व्यू होता है मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे बेसिस पे। वहाँ पे फॉर एग्जांपल 20,100 आता है निफ्टी आज, तो वहाँ हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो आज की हमारी हाई रेंज है। हाई रेंज है 20,075 का हाई हमने बनाया है। 20,100 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी है 44,400 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट है। 44,420 आपने बनाया था 16 नवंबर को हाई, लगभग उसके आसपास पहुंचा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप क्या छोड़ेंगे? 125 पॉइंट। अगर समझो 20 से 100 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने क्या छोड़ा है? 125 पॉइंट। क्यों कि 20,222 लाइफ हाई है। 20,225 पार होगा तो हम फिर से नई तेजी के मूड में आ जाएंगे, तो 125 पॉइंट छोड़ने में कोई हर्ज नहीं। बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप क्या छोड़ते हैं? 100, 125, 150 पॉइंट। 44,550 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम तेजी कर लेंगे, इस सीरीज का हाई पॉइंट हो जाएगा। सो आई थिंक कहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिट बुक करने के फेवरेबल में, वो भी आपको देखना होगा। तो मेरे ख्याल से अभी हल्का सा थोड़ा सा अपसाइड और बाकी है और वहाँ पर आप डे ट्रेडर्स हैं बिल्कुल कर सकते हैं प्रॉफिट बुक उसमें। सर बैंक निफ्टी को लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जितने हैवी वेट्स हैं ना सर, सब डेज हाई पर है। हाँ जी, तो बैंक निफ्टी बढ़ेगी तभी जबकि आपके हेवीवेट्स चलेंगे। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ढीले रहेंगे तो बैंक निफ्टी कैसे प्रदर्शन करेगा? भाई इंडेक्स को चलाने के लिए तो बड़े शेयर ही चाहिए। करेक्ट। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप वाले में तो क्या है कि साथ ही हाथ बढ़ाना सब मिलके चला लेते हैं, है ना। सो आप देखिए लगातार 19वें दिन मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव है। करेक्ट। 19 दिन पॉजिटिव किसी इंडेक्स का होना कोई मजाक है? 19 दिन का मतलब मालूम है? पूरी सीरीज। हाँ, पूरी सीरीज आप पॉजिटिव है, एक दिन नेगेटिव बंद नहीं हो रहे हैं। ये कमाल है ट्रेंड पकड़ने का। और आई एम श्योर ट्रेंड से मुझे याद आया, आज 11 बजे आपने शो देखा होगा। इट वाज एन अमेजिंग शो। बहुत एक एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने, तो वो उस शो के बाद ही लोगों का डर निकला है इलेक्शन को लेके। उसके बाद बड़ा मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप निफ्टी का जरा एक बार दिखाओ चार्ट इंटरडे का, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 11 बजे बाद धीरे धीरे और मजबूती बनी है। देखो है ना, शो खत्म हुआ, लोगों को समझ में आया कि इलेक्शन से डरना नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो लेने का टाइम है, देने का नहीं। करेक्ट। हाँ, जिनकी डेली बेसिस पे पोजीशन है उनकी अलग बात है, लेकिन आप साल भर का व्यू लेकर चलते हो तो कहाँ डरना है आपको? अतुल सूरी जी ने बहुत दो टूक साफ साफ कहा था कि
नर्वस होने वाली कोई बात ही नहीं है एग्जैक्टली इसको देख के। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, आप फ्राइडे को लेके मंडे बेचना है तो अलग चीज है, लेकिन इस नवंबर में लेके अगले नवंबर बेचना तो क्या दिक्कत है ना? सो वो वाली चीज है। सो आई थिंक परफेक्ट है। बैंक्स भी आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दो अच्छे बैंक्स, वहाँ पर मूवमेंट आया है। उससे बढ़िया सरकारी बैंक तो कल भी चल रहे थे, आपने पूछा ही था सरकारी बैंकों के बारे में, कल पूछा था। SBI तो कल भी चला था। हाँ, सो ये है कि आज थोड़ा सा दिग्गज, और आज वैसे भी देखा जाए नया, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है भी, थोड़ा आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में उतनी गर्मी नहीं है। इंडेक्स ऊपर है, लेकिन आज का दिन दिग्गजों का ज़्यादा है, हैवी वेट ज़्यादा। हेवी वेट्स का ज़्यादा, क्योंकि आपने एक बड़ा लेवल 20,000 का पार किया है। सो बड़े लेवल को पार करने के लिए आपके लिए हेवी वेट्स का दम चाहिए, तो कभी कभी इनका भी दिन होता है। ओके अच्छा सर, ऑटो इंडेक्स स्पेसिफिकली मैं जानना चाह रही थी। लाइफ हाई पर है, जितने स्टॉक्स हम उठा के देख लें, या तो मल्टी ईयर हाई पर है या लाइफ हाई पर है, हमारी हेडलाइंस भी वही हैं। स्टीम बाकी है या अब लगता है कि टू व्हीलर्स, बजाज, हीरो, टीवीएस, आइशर, नंबर्स अच्छे आने चाहिए। अच्छा, ये नंबर्स के पहले की तेजी है। सेल्स के, अच्छा। तो टू व्हीलर्स आपके अच्छे नंबर्स के दम पे बढ़ रहे हैं। फोर व्हीलर्स प्राइस हाइक के दम पर, मारुति टाटा मोटर्स दोनों को प्राइस हाइक लेनी जनवरी है। में और जनवरी की इन्वेंट्री, मतलब जो इस साल की इन्वेंट्री दिसंबर में क्लियर कर लो। बहुत टेक्टिकली एकदम दिमाग लगा के काम कर रहे हैं ये लोग कि माल क्लियर करो, अगले साल के लिए बचाओ मत। सो इसलिए ऑटो दोनों में, कल भी ये हमारी बात हो रही थी, और आज मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको बोल दूँ, यही वजह है कि ये चल रहे हैं। और हीरो मोटर को मुझे याद है, नया 2600-2500 रुपये में किसी को पसंद नहीं आता था। तब मैं यही बोलता था कि हीरो मोटर को वही काम करेगा जो कभी ITC ने किया है, राइट, कभी DLF ने किया है, जो पड़े रहे, चले नहीं। मोस्ट हेटेड स्टॉक, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आज देखिए 2400-2500 से आपका 3800 रुपये हो गया। और ये सब हुआ तब कई बार सुर्खियों में किसी इनकम टैक्स की वजह से, इस खबर से, इस MC की खबर, वो खबर, सारी खबरों के बीच में 3800 रुपये का भाव है सब। और उससे पहले कि हीरो में कभी आपको जिंदगी में नेगेटिव खबरें सुनने में नहीं आई होगी। हीरो ग्रुप को लेकर के इनके अगेंस्ट कोई छोटी मोटी इंक्वायरी भी हो, सारी बड़ी बड़ी इंक्वायरी हो गई, सारी सबकी खबरें आगे, लेकिन भाव देखिए 3800 रुपये आपका। सो ये कमाल है कि स्टॉक किस तरह से 3-4 साल में अपनी बैलेंस शीट मजबूत करता है, बिजनेस मजबूत करता है, और जब एक बार निकलता है, ब्रेकआउट करके भागता है, तो इतनी तेज दौड़ लगाता है। तो ये कमाल हीरो का है। और तब मुझे याद है, तब हमने 4000 रुपये का भाव दिया था, जब 2500 रुपये के आसपास हीरो चलता था। अब देखिए अब तो इट्स नियरिंग टारगेट। आई थिंक अभी भी ऑटो मजबूत है। ऑटो नंबर्स 1 तारीख को जो आएंगे, अब यही है कि 1 तारीख को नंबर्स जो आएंगे, 1-2 को छुट्टी है, 3 नहीं, 1 को तो छुट्टी नहीं, 1 को शुक्रवार है। अरे 1 को शुक्रवार है। ऑटो इनके लिए तो शुक्रवार तक मैदान एकदम खुला है, चलाओ स्पीड से। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा सर, IT स्पेस, कल हमने देखा TCS के बायबैक की खबर दोपहर क्लोजिंग से कुछ चंद मिनट पहले आई। TCS में रिकवरी आई, उसके साथ साथ बाकी IT स्टॉक्स भी चले, और आज भी कहीं ना कहीं आज नेस्डेक इम्पैक्ट है इन पे, नेस्डेक का असर ज़्यादा है, क्योंकि TCS की बायबैक वाली चीज़ें तो आपको कल ही बता थी, है ना। कल थोड़ा चला। अच्छा। बाकी आज जो देर से जागे होंगे, उन्होंने आर्बिट्राज के हिसाब से पोजीशन बनाना शुरू किया, और वो गैप जो है उस हिसाब से थोड़ा खरीदो, थोड़ा हेजिंग करो, वो सारी एग्जैक्ट डेट्स आ गई आपके पास में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नेस्डेक में जिस तरह की तेजी बन रही है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा IT शेयरों में आ रहा है। बट इज इट हियर टू स्टे, ये सवाल अब। IT में खोने को क्या है? IT में हमने नवरत्न SIP में पहला सेक्टर दिया था, वो फार्मा था। फार्मा तो कमाल ही कर गया तब से। IT ने कम कमाल किया है, IT भी वहाँ से पॉजिटिव है। ये क्लियर कट है SIP या बायोडिप वाला सेक्टर है। ये साल है ना, इसका सिंपल फॉर्मूला कैसा है, इस साल पैसा लगाना है, अगले साल बनाना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें पैसा भी इसी साल लगाना है और इसी साल बनाना भी है, इसी महीने लगाना है, इसी महीने बनाना है, आज ही लगाना है, आज ही बनाना भी है। तो ये IT सेक्टर इस साल पैसा लगाने का है। इसी साल बन जाए तो बी हैप्पी, जल्दी बन गया, नहीं तो आपको अगले साल के हिसाब से प्लान करके 12 SIP डन, आगे बढ़ो। वैसा ये IT वो वाला मौका दे रहा है। कभी कोई सेक्टर जल्दी चल जाता है, कोई वक्त लगाता है, बट है व्यू इसमें बिल्कुल तेजी का है, बायोडिप्स का है, अक्यूमुलेट करने का, जिसको कहते हैं धीरे धीरे जमा करो। लेकिन सर आज का तो मतलब शो स्टॉपर इरेडा रहा सर। मतलब 56% ऊपर लिस्ट, और फिर 80% तक आई थिंक हमने उसे ऊपर। मैं आमतौर पर यहाँ ये बहुत कम बोलता हूँ कि लिस्टिंग पे भी आप खरीदिए, क्योंकि और स्पेशली जब लिस्टिंग बड़ी दमदार हो रही हो, तो मैंने सोचा 45 के आसपास लिस्टिंग हो जाएगी। एक तो हम बोलते थे वैसे थोड़ी ज़्यादा लिस्टिंग हो जाती, तो मैंने थोड़ा हल्का ही दिया, मैं कहा था कि लोगों को लेने का मौका मिला है, 40-38 की रेंज में आ जाए तो खरीदें। बट ये तो गजब ही हो गया। क्या गाड़ी मिस हो गई क्या? हो
हो गई मिस हो गई इसमें कोई डाउट ही नहीं। मतलब अच्छा। ये तो इसलिए मैंने बोला कि 50 में भी 55 में भी जहाँ लोगों ने बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला समझ लीजिए। शेयरों को कभी कभी टाइम के हिसाब से लेना, प्राइस के हिसाब से लेना। एक ज़माना था, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम सीखे मार्केट और ये सब, तो हमको ये सिखाया जाता था कि आपने शेयर लिया 1 साल के लिए और आपको लगता है डबल हो जाएगा। कभी कभी 3 महीने में डबल के बजाय 80% बढ़ गया है, 75 बढ़ गया, तो आपको 50 बढ़ गया, तो आपने तो इतना सोचा ही नहीं था, इतना बढ़ गया ले लो, है ना, ले लो, पैसे प्रॉफिट आ गया, जल्दी आ गया। 1 साल की जगह 3 महीने में आपको इतना मजा। वक्त के साथ चीज़ें बदलती है, अब ज़माना बदल गया है। अब आप वो छोटे मोटे बुलरन में नहीं हो जो डाउन एसडे की तरफ देख के हमको बुलरन बनाना है। अब हमारी इकोनॉमी के, हमारे मार्केट, हमारी कंपनी का बुलरन बन रहा है। ऐसे में आपको जल्दी छोड़ना नहीं है, टाइम के हिसाब से पकड़ के रखना है, तब पैसा मोड़। समझो आपको 45 रुपए की लिस्टिंग या 50 की लिस्टिंग सुबह अच्छी लग जाती, तो 20% तो आपके आज के आज ही चले गए। सो अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये मार्केट अलग है, यहाँ पे जल्दी नहीं बेचना। तो आप पहले जो गलती करते थे बार बार जल्दी लेने की, अब जल्दी बेचने की मत करो। अब ले लिया तो रुके रहो, पकड़ के रखो, तब पैसे बनेंगे। इसलिए अगर जिसको ये लगता है कि भाई मेरा तो 50 बहुत हो गया, 32 वाला 50 हो गया, 52 हो गया, 55 हो गया, 60 के ऊपर के सर्किट पे आप बोलो। तो इसलिए हड़बड़ी में मत बेचो, क्लियर कट व्यू रखो। ये अच्छी क्वालिटी के शेयरों को पकड़ के रखने का टाइम है। इसलिए मैं आजकल मैं भी बजाय टारगेट देने के, मैं ज़्यादा फोकस टाइम पे करता हूँ। अब मैंने आज आपको कोई टारगेट नहीं दिया है कि इरडा को आपको कब तक रखना है, होल्ड करना है, 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना है। वही सरकारी कंपनी है, फाइनेंस में है, PSU है, ठीक है, पावर सेक्टर में है, और इसके दोनों जो भाई बहन हैं PFC REC, वो जो दौड़ लगा रहे हैं 1 साल में, जो रुकने का नाम नहीं, तो क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलने की कोई वजह तो होनी चाहिए। और वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, नीट एंड क्लीन है। सरकारी कंपनी में ऐसे मैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं जैसे आज वो दास साहब मिले हमें। करेक्ट। तो होल्ड करिए, बिल्कुल भूल जाइए। मुझे अफसोस उसका है कि किसी को नहीं मिला। हाँ, अच्छी चीज़ हमने इरडा बताई, PCBL भी हमारा चला, लेकिन एक एनालिसिस हमारा गलत भी हुआ आज, वो भी बताना ज़रूरी है। एस्टर DM मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा, उसमें मुझे समझ में भी आया एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हुई। अच्छा। वो है कि हमने एक चीज़ मिस की उसमें, और मिस ये की थी कि उन्होंने ये बोला कि हम जो भी पैसा आ रहा है हम शेयर होल्डर्स को वापस देंगे। अच्छा। ठीक है, तो वो डिविडेंड वाला जो मामला है ना, वो शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आया कि चलो कहीं हमें वापस बड़ा पैसा आएगा। वैसे आपने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाँ, लेकिन ये कितना देंगे, क्या देंगे, वो क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कहा कुछ पैसा हम अपनी ग्रोथ के लिए रखेंगे, कुछ बांटेंगे। सो आई थिंक लोगों को शायद वो ज़्यादा समझ में आया, बात अच्छी लग गई। तो ये हमारा, बट इन एनी केस कैश का स्टॉक है, किसी ने शॉर्ट तो किया नहीं। ज़्यादा हो सकता है आपके पास डिलीवरी हो, बेच दियो, तो थोड़ा जल्दी बिक गया हो, ये एक संभावना जरूर है। बट हाँ, लेकिन एनीवे जो एनालिसिस गलत हुआ है तो हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं और इंडाइसेस, उस पर तो राय लेंगे ही, लेकिन रिसर्च टीम हमारी है तैयार। कुशल अरमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, आइए इनसे जानते हैं कि अब करना क्या है। कुशल अरमान, गुड आफ्टरनून, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए कौन कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स से ट्रिगर्स हैं जहाँ रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून नया। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के हिसाब से आज है अपार इंडस्ट्रीज, जहां पर QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। साथ ही पूंजी जुटाने पर मान इंफ्रा भी बोर्ड बैठक करने वाला है। तीसरी तिमाही के GDP आंकड़ों के जो US के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे उसकी भी रिलीज होगी। साथ ही कल के दिन में हमारा यहाँ का जो दूसरी तिमाही का GDP आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा। RBI की मॉनेटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू भी कल के दिन में हो जाएगा। कैश स्पेस से प्रोटीन टेक्नोलॉजीज ये अपने दूसरी तिमाही के नंबर्स भी डिक्लेयर करेंगे। और केसरम इंडस्ट्रीज की इसकी जो सब्सिडियरी है सिग्नेट इंडस्ट्रीज, इसके साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है, जो वो प्रस्ताव जो है उसको वापस लेने पर ये विचार करेंगे। इरेडा यहाँ पर नवरत्न दर्जे पर सरकार के साथ इनकी बैठक होने वाली है। साथ ही वैस्कॉन इंजीनियर्स यहाँ पर पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया 50% IPO एंकर लॉक इन, ये भी खत्म हो जाएगा 90 दिनों का। एंड कल 3 IPOs की लिस्टिंग होने वाली है, जिसमें टाटा टेक, गांधार ऑयल रिफाइनरी और फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। MSCI की सेमी एनुअल रिव्यू चेंजेस ये भी कल की क्लोजिंग से इफेक्टिव हो जाएंगे। साथ ही तेलंगाना में स्टेट इलेक्शंस भी ही होते हुए दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट भी अटेंड करेंगे 30 नवंबर यानी कि
कल और 1 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। ओपेक प्लस की बैठक भी कल होने वाली है और साथ ही सीपीआई आंकड़े आएंगे नवंबर महीने के यूरोप के लिहाज से, उसकी प्रिलिमिनरी रिलीज है। और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड भी एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगी। जहां तक 1 दिसंबर शुक्रवार का सवाल है, आस्क ऑटोमोटिव, इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही सभी आईपीओज अब T+3 पर लिस्ट होते हुए भी दिखेंगे। तो अब ये कंपलसरी हो जाएगा 1 तारीख से। नवंबर महीने के ऑटो सेल्स आंकड़े जैसे के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो आंकड़े आएंगे और साथ ही टीसीएस का बायबैक भी शुरू होता हुआ दिखेगा। 7 दिसंबर तक ये बायबैक खुला रहेगा। सेलो वर्ल्ड, इसका 50% आईपीओ एंकर लॉक इन भी खत्म हो जाएगा 30 दिनों का। और फ्लेयर राइटिंग, एक अनदर आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी 1 तारीख को। और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथा T20 खेला जाएगा रायपुर में, तो इस पर भी नजर रहेगी। और फेड चेयरमैन पॉवेल साहब भी एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेंगे 1 तारीख को। नेक्स्ट कहाँ पे? रायपुर में। कब? ये है 1 तारीख को, शुक्रवार को, फ्राइडे, शाम को 7 बजे। परसों 3 दिन का गैप चल रहा है। हाँ, अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है। ओके, फ्राइडे को। और लास्ट एक और है मेरे ख्याल से, एक और बेंगलोर है, आई थिंक बेंगलोर में लास्ट एक बेंगलोर। ओके, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो ट्रिगर्स तो हमने समझ लिए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। लेकिन अरमान, अब आपकी बारी आती है, बताइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर आपने देखे खबरों में, बीपीसीएल, यहाँ पर ध्यान रखना है 21 रुपये प्रति शेयर इंतरिम डिविडेंड का यहाँ पर ऐलान आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ 12 दिसंबर जो है रिकॉर्ड डेट तय होगी। और फार्मा, यहाँ पर अगर आप देखें यूएस एफडीए से इनको दवा की एक अंतिम मंजूरी वो मिलती हुई दिखी है। और दवा का अगर आप यूएस में सालाना कारोबार देखेंगे तो $27.5 करोड़ का कारोबार है। कैपेसिटा इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी को लगभग 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है। मुंजाल ऑटो, यहाँ पर आईटी डिमांड मामले में कंपनी को बड़ी राहत आती हुई दिखी है। आईटी डिमांड 401 करोड़ से घटाकर सिर्फ 70 करोड़ के आसपास वो कर दी गई है। स्टरलाइट टेक, कंपनी की सब्सिडरी चीन की कंपनी में हिस्सा बेचेगी। लगभग 40% के आसपास जो है हिस्सा वो लगभग 59.5 लाख यूरोज़ के आसपास जो है उसमें बेची जाएगी। LIC, यहाँ पर इन्होंने जीवन उत्सव नाम से पॉलिसी लॉन्च की है और ये न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्लान के तहत जो है ये लॉन्च करते हुए दिखे हैं। और L&T फाइनेंस पर अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स और सिटी दोनों के दोनों यहाँ पर लक्ष्य में बढ़ोतरी करी है। गोल्डमैन ने लक्ष्य 155 से बढ़ाकर 171 का कर दिया है। वहीं सिटी की बात करें तो उन्होंने 161 से बढ़ाकर 166 का कर दिया है। और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें कैसोराम इंडस्ट्रीज लगभग 25 लाख शेयर्स, ICCI प्रू 68 लाख, कोल इंडिया 38 लाख, न्यू इंडिया एश्योरेंस 10 लाख, गेल 11 लाख, ITC 30 लाख शेयरों के कई सौदे होते हैं। ढेर सारी खबरें हैं जहां पर आज आपके लिए भरपूर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। या इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी राकेश जी के साथ जुड़ चुके हैं जय ठक्कर और सुमित बगड़िया भी, और आशु सर के दाएं बाएं हैं सचिन जी और हिमांशु गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिगुल की शुरुआत हिमांशु जी के साथ, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, शो की शुरुआत में आप लोग डिस्कशंस कर रहे थे ऑटो स्टॉक्स में तेजी की, और उसी स्पेस से अनिल जी एक स्टॉक है जो कि मुझे पसंद है। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 181 रुपए 50 पैसे के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इन्हीं लेवल्स पर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 179 यानी कि 180 रुपए से 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। कल तक के लिए मुझे लगता है कि 186 और 188, 186, 188 के 2 टारगेट्स अशोक लेलैंड में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, इस स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। उस ब्रेकआउट के बाद अपने सपोर्ट्स को रीटेस्ट करके वापस से हाईज निकाल रहा है, जहां से मुझे लगता है कि यहां पर अब मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। ऑटोमोबाइल पैक में सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, और मुझे लगता है अब यहाँ पर एक कैचअप मूव देखने को मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अनिल जी, इससे पहले कि राकेश जी गुस्सा हो जाएं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी इसके बारे में व्यू ले लें, क्योंकि वो इस स्टॉक पर काफी बुलिश रहे हैं और निचले लेवल से 170, 172 से लगातार उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। नहीं, लेकिन गुस्सा क्यों होंगे? गुस्सा होने का क्या कारण है? ऐसा मतलब आपने उनके स्टॉक पे आपने एडवाइस दे दी इसलिए गुस्सा होंगे? अनिल जी नहीं, नाराज इसलिए हो जाएंगे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। अब और कैसे लेंगे नाम? आप देखो, जिस तरह से आपने नाम लिया उससे ये तो बहुत साफ है कि आप उनको कोई धन्यवाद वगैरह देने के मूड में तो नहीं है। बराबर है, ठीक है। नहीं अनिल जी, धन्यवाद पहले उन्होंने किया था, मेरे आधार पर तो लेट आया। हाँ, ओके। वैसे तो धन्यवाद तो है ही, मैं मतलब उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहता हूँ इसमें। नहीं, धन्यवाद तो बंसल जी देंगे, क्योंकि बंसल जी का रिकमेंड किया स्टॉक आपने रिकमेंड किया, तो इसलिए धन्यवाद उनकी तरफ। बंसल जी धन्यवाद और क्लैरिफिकेशन दोनों दे दीजिए।
अरे हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको हिमांशु जी बोलूं कि गुप्ता जी बोलूं, क्योंकि जो चीज़ अनिल जी आपको गुप्ता जी बोलते हैं मैं हिमांशु जी बोलता हूं, और जो अनिल जी बोलते हैं वही ट्रेंडिंग होता है, तो मैं भी आपको गुप्ता जी बोला करूंगा। गुप्ता जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगा, हमको गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी, जैसे बार बार बताया हमने, मतलब कि ऑन एयर भी गुस्सा नहीं आता। अनिल जी मुझे तो आज डिसअपॉइंटमेंट हुई, जिस तरीके से आपने जब शो की शुरुआत करी एक उम्मीद जगाई, आपने बोला कि बंसल जी कुणाल जी के साथ जुड़ गए हैं, जय ठक्कर भी, तो मुझे लगा कि शायद बिगुल की शुरुआत हमसे हो रही है, और मतलब कि बिगुल की शुरुआत हो गई हिमांशु जी से, तो गुस्सा नहीं आता अनिल जी। डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हम आगे थे और हिमांशु जी आगे निकल गए। नहीं, आप सुबह 5वें नंबर पे आए, उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अभी कैसे हो गया? अच्छा, बाय द वे, वैसे जो मंथन जी बोल भी रहते हैं कि मतलब गुस्सा नहीं है, बहुत मतलब सहनशीलता बहुत है उनमें। अच्छा। वक्त के साथ आ जाती है। 10-15 साल बाद हिमांशु जी भी और ज़्यादा सहनशील हो जाएंगे बंसल जी की तरह। अच्छा, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी है जी? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सहनशीलता का आपने जिक्र छेड़ा है, तो अनिल जी जितने सहनशील बंसल जी हैं उतने ही सहनशील अनिल जी बंसल जी के आसपास सारे लोग हैं। बंसल जी के साथ निभाने के लिए अनिल जी व्यक्ति को सहनशील होना ही पड़ता है। तो अनिल जी इसीलिए मैं हिमांशु जी को भी हिदायत दूंगा, थोड़ी सहनशीलता अपने अंदर विकसित करें। बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए बढ़ते आगे, और सुमित जी के लिए बिगुल सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 568, 569, 568, 569 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। यूपीएल के अंदर एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कल के और परसों के हाई के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, एक बाउंस बैक के संकेत देखने को मिल रहे हैं। यूपीएल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 558, 558, 559 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो 558 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 580 का पहला टारगेट होगा, 585 का दूसरा टारगेट होगा, तो खरीदारी करें यूपीएल 558 के स्टॉप लॉस से 580, 585 के टारगेट्स के लिए। ओके, यूपीएल में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। बिगुल की कतार है हमारे पास लंबी चौड़ी, और अब बिगुल है कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी अब बताने को तो मेरे को, मैं सुन नहीं पाया, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। इतना मैं देख रहा था कि कुणाल जी हंस रहे थे, उन्होंने लगता है मौके का अनिल जी भरपूर फायदा उठाया मेरे ऑडियो डिस्कनेक्शन का। उसको तो अनिल जी साइड में रखते हैं, और हमारा चार्ट कॉर्नर में क्या है, टाटा कम्युनिकेशन, इस पर एक खरीदारी की राय। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें तो 1680, 1685 के अराउंड डबल बॉटम लगा हुआ है, और टेक्निकली एक अच्छा उछाल दिखा सकता है ये स्टॉक। 1770, 1780 तक जाने का दमखम रखता है 1-2 दिन के अंदर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक अच्छा सब्सटेंशियल करेक्शन स्टॉक में आता हुआ हमने देखा। 1760 से करेक्ट होकर स्टॉक 1680 तक नीचे आया, और उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स पर बना लेने के बाद अब इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम से आता हुआ दिख रहा है। तो टाटा कम्युनिकेशन में हमारी खरीदारी की राय है। एक छोटे से स्टॉप लॉस से काम चलाएंगे। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 1690 पर, 1690 के स्टॉप लॉस से बाय करें टाटा कम्युनिकेशन को। पहला टारगेट होगा 1745 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1765 रुपए का। तो 1745, 1765 के लक्ष्य के लिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करके चलें। 1735, 1765 दो टारगेट लेकर चलें आप टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी करने के लिए। बिगुल सचिन जी के लिए है BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, यहाँ पर मुथूट फाइनेंस पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। लगभग 1380-85 के आसपास का रेजिस्टेंस भी इसने निकाल दिया है, एंड जिस तरीके से मोमेंटम है मुझे लग रहा है 1440 तक ये एक्सटेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। अभी स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1385 पे लगाए, और 1 से 2 दिनों में ही मुझे लग रहा है 1445 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। 1445 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की राय। जय भी तैयार है अपने बिगुल के साथ। जय का जैकपॉट।
जय जी, बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। अनिल जी, ऑटो में तो अच्छी तेजी हो गई, कल टाटा मोटर्स में हुई, आज एमएनएम में भी अगर हम देखें तो अच्छा एमएनएम फ्यूचर्स में मूव देखने मिला एंड ये कंटिन्यू भी रहेगा अनिल जी। बट अब एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मैं ब्रेकआउट, वो है एचयूएल पर अनिल जी। एचयूएल का दिसंबर फ्यूचर्स खरीदे, ये ट्रेड कर रहा है अभी 2542 रेंज में। एचयूएल का फ्यूचर्स, इसको खरीदने की सलाह है, दिसंबर फ्यूचर्स अनिल जी। यहाँ पे मैं ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, एक लोअर टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है एंड अगर मैं मोमेंटम देखूँ तो काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पे डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स में देखने मिल रहा है एचयूएल के फ्यूचर्स में। और ओवरऑल अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट इतने समय से जो एक कंसोलिडेशन हो रहा है लोअर एंड ऑफ द रेंज से एचयूएल में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, तो इससे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन जाता है इस लेवल्स पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो टारगेट इसके निकल कर आते हैं दैट कम्स टू 2610 के टारगेट्स के लिए खरीदना, एक ही एनर्जी टारगेट है 2610 का एंड स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट वुड गेट 2518 का एक स्टॉप लॉस एंड 2610 का टारगेट। ये नेक्स्ट सीरीज में एक अच्छा मूव दिखा सकता है। राय है आपके लिए एचयूएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, दिसंबर के ही लेवल आपको दिए जाए ताकि आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की लाइफ में ज़रूरत ना पड़े। बने बनाए रेडीमेड आपको मिल रहे हैं। 2518 का आपका स्टॉप लॉस है दिसंबर फ्यूचर का, 2610 का रखेंगे टारगेट। आइए आशु सर भी हमारे साथ है तैयार। आशु सर, अब से लेकर एक्सपायरी तक का व्यू भी और अगर कोई आपकी स्ट्रेटेजी और स्प्रेड है तो वो भी बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जल्दी से शुरू करता हूं। एक तो हमने दिवाली से स्टार्ट किया था, जब अनिल जी कहा था कि पूरी 10,000 की लड़ी है, तो अनिल जी वही सारे स्टॉक्स, मतलब अशोक लेलैंड से लेके एनटीपीसी, टाटा पावर से टाटा स्टील, जिंदल, मतलब जिसका नाम लो अनिल जी, ऑटो, सब कुछ तेज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ कन्विक्शन होनी चाहिए। दूसरी चीज अनिल जी जो हमने अब 2 दिन पहले भी बात की कि इलेक्शन का खराब रिजल्ट, न्यूट्रल, अच्छा रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव। और अनिल जी जो प्राइस एक्शन है जो 20,000 का था हो गया, अब अनिल जी हम अगले पड़ाव की तरफ। तो अनिल जी फुल तेजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एलएनटी स्प्रेड अनिल जी सिर्फ एक बायोकॉन के स्प्रेड को छोड़ के, जो कि एक बियर स्प्रेड था जिसमें लॉस हुआ अनिल जी, बाकी जितने स्प्रेड इस हफ्ते बनाए, मतलब इस महीने में हिंडाल्को, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स थे अनिल जी, सब में बहुत अच्छे पैसे आए हैं और बहुत बढ़िया रहा है। अब अनिल जी जो कल की एक्सपायरी है उसका एक मेरे पास बुल स्प्रेड है और अगले महीने के लिए अनिल जी 2 स्टॉक्स है जिनके बुल स्प्रेड है। और आइडियली अनिल जी तीनों ही एक ही, क्योंकि सबकी कॉल्स हो भी गई हैं और अनिल जी वो फ्लो बना होता है तो तीनों एक ही साथ शेयर कर लेता हूँ, मतलब उसके बाद भी कुछ ना कुछ लेके आऊंगा अनिल जी, ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व करूंगा। तो अनिल जी स्टॉक्स का मैं पहले करता हूँ क्योंकि अगले महीने की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो अनिल जी अगले महीने के पहले 2 स्प्रेड है, दोनों बुल स्प्रेड है और एक कल का निफ्टी का बुल स्प्रेड है, वो भी शेयर करना है आपसे। ओके, तो पहले कौन सा करेंगे? 1 by 1। तो अनिल जी पहले अगले हफ्ते के स्टॉक्स कर लेते हैं, अगले महीने वाले। ये बताएं। तो अनिल जी पहला स्टॉक है, अब अनिल जी आज सुबह कुणाल जी ने भी, आजकल मैं पिछले 2-3 महीने से अनिल जी मैंने कई बार मेंशन किया कि कुणाल जी, राकेश जी के साथ इतनी कॉल्स मिल रही हैं, मतलब जो थीमेटिकली वो लेके आते हैं वही हमारी कॉल्स होती हैं, जो हमारी है वो उनके साथ है, मतलब बहुत ही मजा आता है। तो अनिल जी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट की अनिल जी 420 की एक कॉल लेनी है और 450 की एक कॉल बेचनी है, स्प्रेड बनाना है। अब अनिल जी मैं बताता हूँ कि अंबुजा सीमेंट मुझे अगेन फ्यूचर लेना है। पिछले 2 दिन में बढ़ा भी है, हमने देखा कि अदानी स्टॉक्स बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं बढ़ेगा। यहाँ से मुझे 30-40 रुपए का और मूव लगता है, इसके अंदर 50 रुपए का भी मूव हो सकता है, लेकिन अनिल जी प्ले तो अपने डिसिप्लिन से करना है। तो 420 की अनिल जी इन द मनी, अभी फ्यूचर चल रहा है उसका 433, तो अनिल जी 420 की इन द मनी एक कॉल लेनी है, 450 की आउट ऑफ द मनी एक कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 14 रुपए। 14 रुपए का मतलब अनिल जी 420 प्लस 14 434, फ्यूचर क्या चल रहा है 433। मैं वर्चुअली फ्यूचर में खड़ा हो गया, ऊपर नीचे का मेरा कोई लॉस है ही नहीं 14 रुपए की कॉस्टिंग में। और कहां तक अनिल जी? दिसंबर एंड तक। इसमें मतलब वो अनिल जी वो जो कहते हैं ना सेंटा रैली और वो ईयर एंड रैली और अगले साल का वो सब कुछ आ जाएगा दिसंबर के अंदर। और मार्केट तो अनिल जी जैसे आजकल वो पुरानी कहावत है ना, आजकल वो वर्ड यूज नहीं होता, जब हम एक्सचेंज में जाते थे और आपको ध्यान होगा खड़ी तेजी, वो वर्ड यूज करते थे, तो मार्केट तो इस वक्त खड़ी तेजी मोड में है। तो अनिल जी आगे पीछे करके ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सीमेंट चलना चाहिए, इंडिया सीमेंट भी अच्छा लगता है, लेकिन ये अंबुजा का स्प्रेड बहुत लुक्रेटिव लग रहा है और 14 रुपए लगा के तो अंबुजा का स्प्रेड। दूसरा स्टॉक है अनिल जी जो लेना है वो है अनिल जी सेल की अनिल जी अभी चल रहा है 92 रुपए, अगला फ्यूचर मुझे 90 की अगेन अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है, ये मिलेगी 4.25 रुपए में।
और 97 ₹7 ऊपर की एक कॉल बेचनी है जो बिकेगी ₹2 में। बुल स्प्रेड की कॉस्ट आएगी अनिल जी 1:1। अनिल जी बहुत तेजी है, जो बात की उसकी खड़ी तेजी, 1:1 स्प्रेड है सारे, कोई 2 मत बेच देना। तो 1:1 में अनिल जी सेल का 1997 का बुल स्प्रेड, कॉस्ट ₹2.75। 275 मतलब अनिल जी ₹92.75 का फ्यूचर लॉन्ग हो गया। फ्यूचर चल क्या रहा है अभी ₹92। अनिल जी ₹2.75 लगा के ₹3-4 आराम से इसमें मिल सकते हैं। 8,000 का लॉट है, तो अनिल जी आप इमेजिन करिए कि ₹2.75 लगा के अगर 30-30 हजार का भी प्रॉफिट हो सकता है तो बहुत अच्छा हो सकता है। सारे मेटल चल गए अनिल जी, सेल आगे पीछे करके, मुझे लगता है वो क्योंकि सस्ता स्टॉक है, सेल नालको थोड़े ओवरबॉट हो जाते हैं। अब इस एक्सपायरी के खत्म होने के बाद अनिल जी जो रोल ओवर होते हैं ना, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि दिसंबर कुड बी मंथ फॉर सेल ऑल्सो। तो सेल का अनिल जी एक बुल स्प्रेड बनाना है। और तीसरा बुल स्प्रेड है अनिल जी निफ्टी का। निफ्टी की कल की एक्सपायरी, अरे रुको, थोड़ा सा मैं वापस आ रहा हूँ। आशुष जी थोड़ा लोगों को नोट कर लेने दो, समझ लेना। जल्दी से एक बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। यहाँ पे बैंक निफ्टी की 44,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 144 की चल रही है। 44,400 की कॉल ऑप्शन 144 चल रही है और इसका स्टॉप लॉस आपका बनेगा 68 का। 68 काफी वाइड हो गया, नहीं सर, ये स्टॉप लॉस हम इसको लेंगे 90 का। 144 पे चल रही है, 144, 142, 90 का स्टॉप लॉस। और ऊपर फर्स्ट टारगेट होंगे 200 के और उसके ऊपर होना चाहिए 250 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी से निफ्टी को मूवमेंट मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक में बाइंग दिख रही है, रिलायंस में बाइंग है निफ्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी से पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 44,500 की तरफ हो सकती है स्पॉट लेवल में। हम यहाँ पे 44,400 की कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, 142, स्टॉप लॉस 90, टारगेट 200 और 240। तो 44,400 का कल की एक्सपायरी वाला बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये राय है आपके लिए नितिन जी की। 144 में लेने का है। नितिन जी पहले तो बधाई स्वीकार करें, कल के आपके दोनों ही कॉल ऑप्शन 19,850 का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 43,900 का था, कमाल कर गए। तोड़ फोड़ तबला तोड़ वाले जो रिटर्न आते हैं वो वाले आए हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रेटेजी नितिन जी? जी मैंने बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी अभी दी है। सॉरी निफ्टी और निफ्टी की हम यहाँ पे 20,100 की कॉल पेट कर सकते हैं जिसका प्राइस है अभी 48। 20,100 की कॉल ऑप्शन 48 प्राइस है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा सर 28 का, यानी 48 पे आप ले रहे हैं, स्टॉप लॉस 28 और फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा करीब 75 के आसपास, यानी 48 पे ले रहे हैं 75 के आसपास और एक ही टारगेट रखेंगे 75 का, यानी 28 का स्टॉप लॉस और 75 का टारगेट, 48 पे बाय कर रहे हैं 20,100 की कॉल ऑप्शन। थैंक यू नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है। तो 44,400 की बैंक निफ्टी की कॉल लेनी है और 20,100 की कॉल निफ्टी की लेनी है। लेकिन आइए अब सर से हम लेंगे उनके कल के 2,000 का स्टॉक। बिल्कुल सर बताइए क्या निकल रहा है? संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इसका फ्यूचर खरीदा है 92.5 के आसपास फ्यूचर चल रहे हैं। फ्यूचर कैश लगभग सेम ही लेवल है और आप अगले महीने का खरीदें तो उस हिसाब से आप अपने आप का एडजस्ट कर लें। 91 का आपका होगा स्टॉप लॉस का लेवल और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे आपके लिए 91 का स्टॉप लॉस है, 95, 97, 99 तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको पोजिशनली इस स्टॉक में। दो रीजन है ऑटो स्टॉक्स सारे तेज दौड़ लगा रहे हैं और बड़े से तेजी शुरू होकर अब धीरे धीरे छोटे स्टॉक्स में फैल रही है और मेन ऑटो स्टॉक से तेजी शुरू होकर अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में फैल रही है और इसमें हमें लगता है कि ये एकदम वेल पोजीशन है। ग्लोबली भी ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है और ये वो कंपनी जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस ज़बरदस्त है दुनिया भर में। कोई ऐसा देश होगा नहीं जहाँ इन्होंने अपने प्लांट न लगाया, एक्विजिशन न किया हो। तो हमें लगता है ये भी एक यहाँ से एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और सिंपल सी चीज़ें यहाँ खरीदारी करके चले आप। मदरसन सुमी अगले महीने का फ्यूचर खरीदें तो आप इसके हिसाब से अपने टारगेट्स और लेवल को एडजस्ट कर लें। ये करंट महीने के फ्यूचर्स के हिसाब से मैंने आपको टारगेट दिए। ये स्टॉक भी एक कमाल करने को आज तैयार होता हुआ दिख रहा है। आइए कमाल करने को तैयार है कुछ और हमारे एक्सपर्ट्स और उनकी भी पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में है। अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का।
बताएं सर। अनिल जी, मेरे को तो स्पेशल में और कुणाल जी दिख रहे हैं। मैं कुणाल जी को मैसेज कर रहा हूँ कि कौन सी स्पेशल पिक है, वो मुझको मैसेज कर रहे हैं कौन सी स्पेशल पिक है। तो अनिल जी कंफ्यूजन हो गया है कुछ। ओह, तो कंफ्यूजन आप दोनों का नहीं है, कंफ्यूजन फिर मेरा है। मुझे आप लोगों को देख के ऐसा लगा कि शायद आप एक कोई स्पेशल पिक देना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आशु जी हमेशा तैयार। आशु जी कुछ कहना भी चाहते हैं और कुछ देना भी चाहते हैं। जी आशु जी। अनिल जी मैं दे देता हूँ स्पेशल पिक। ओ माय गॉड, बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान, आपके लिए बिगुल और उसके बाद स्पेशल पिक। आशु जी, इससे पहले कि आप पिक दें, कुणाल जी आपको परमिशन देना चाहते हैं देने की। जी कुणाल जी, प्लीज गिव योर परमिशन। अनिल जी, आपने कहा आशु जी कुछ देना चाहते हैं। अनिल जी, आशु जी से तो केवल अनिल जी आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ भी लेना नहीं चाहिए। तो इनको तो अनिल जी ये कहें कि आशीर्वाद दे दें, बस वही काफी है। जी सर, आशीर्वाद के रूप में बताएं कौन सी पिक दे रहे हैं सर आप। अनिल जी अगले महीने की आईसीआईसी बैंक की 940 की कॉल लेनी है। अभी अनिल जी मेरे को बैंक निफ्टी अच्छा लग ही रहा था, और अभी नितिन ने जैसे कॉल दी तो थोड़ा सा और कंफर्मेशन आ गया कि कौन से स्टॉक ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अनिल जी आईसीआईसी बैंक की 940 की 19-20 रुपए की कॉल चल रही है। ये प्लेन वनीला कॉल लेनी है अनिल जी दिसंबर मंथ की। इसका स्टॉप लॉस होगा अगर आईसीआईसी बैंक 920 के नीचे आता है। इसका अनिल जी प्राइस से स्टॉप लॉस नहीं है, इसका टाइम से स्टॉप लॉस नहीं है, इसका आईसीआईसी बैंक के कैश प्राइस से है। अगर वो 920 के नीचे आता है, फ्यूचर अगर 920 के नीचे आता है तो अनिल जी ये इसको काट देंगे। अदरवाइज अनिल जी इसको रन करेंगे और मुझे लगता है कि 30 से 40 रुपए का भाव बन सकता है। बैंक निफ्टी चलेगा तो अनिल जी अब आईसीआईसी बैंक का भी टाइम आ गया वापस चलने का। तो अनिल जी ये स्पेशल पिक है क्योंकि ये प्लेन वनीला ऑप्शन बाय है, इसमें कोई 1:1 नहीं है, कोई 1:2 नहीं है। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक स्पेशल पिक बतौर आशु सर की तरफ से आती हुई। एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। सचित जी बताइए। मैं यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काफी अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। वहां पर कैनफिन होम्स का स्ट्रक्चर काफी दिनों से कंसोलिडेटिव था। वहां पर जिस तरीके से अभी डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़े ब्रेकआउट के लिए ये पोजीशन वेल पोजीशनड है। एंड 1 से 2 दिनों का अगर हम टारगेट देखें तो मुझे लग रहा है 800 के आसपास का स्विंग तो काफी कंफर्टेबली बनेगा। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है इसे राइड करना चाहिए। 835 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है कैनफिन होम्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 762 पे लगा सकते हैं। एक काफी समय के बाद ऑलमोस्ट 4 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी वर्टिकल रैली नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। फिनहोम फ्यूचर्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना है। 835 का टारगेट, 762 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। ये पिक आती हुई सचित जी की तरफ से। आइए एक और बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताइए। बिल्कुल नेहा अंबुजा सीमेंट का 440 का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज का खरीदे। ये 14 रुपए 50 पैसे 14 रुपए 70 पैसे के रेंज में मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट्स दिसंबर सीरीज का 440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर देखें आप तो दिसंबर फ्यूचर्स के हिसाब से तो ऑलमोस्ट नियर टू एट द मनी ही ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज 1 स्ट्राइक हायर एज पर दी स्पॉट। यहाँ पे स्टॉप लॉस नेहा आपको जो लगाना होगा दैट वुड बी एट 9.70 दिसंबर का, इसलिए थोड़ा दूर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वाइडर दे रहा हूँ। 9 रुपए 70 पैसे का लगा है। टारगेट्स भी थोड़े वाइडर ही देंगे। 22 रुपए 60 पैसे से लेकर 27 रुपए के बन रहे। सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है और अंबुजा सीमेंट में एक बहुत ही क्लियर एक टेक्निकली फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट हुए। तो ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा पर तो सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी रही है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी टेक्निकली देखने मिला है नया, जिससे इसके टारगेट स्पॉट में लगभग 455 तक के हो रहे हैं, विच इज सेम एज द फ्यूचर्स दिसंबर फ्यूचर्स। 455 तक का मूव यानी 15 रुपए का मूव, नियरली अराउंड 4% का एक अप मूव आपको देखने मिल सकता है अंबुजा सीमेंट में। इसीलिए इसका 440 के स्ट्राइक का दिसंबर का कॉल खरीदें। सर के बाद भरोसा अंबुजा सीमेंट पे जय ने जताया है। 440 की दिसंबर की कॉल 14.5 के पास लेनी है। 9 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस, 22.60 और इवेंचुअली 27 रुपए तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब वक्त हो गया है सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का।
सर डाउ फ्यूचर्स स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 92 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स है, इसमें भी स्ट्रेंथ है, 37-38 पॉइंट्स ऊपर ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, मिक्स से संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कमजोरी वाले भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कच्चा तेल $82 के आसपास है, सोना रिकॉर्ड लेवल्स पे है और रुपया होल्ड आउट कर रहा है। ठीक यही वक्त था पिछले महीने का जब मार्केट बुरी तरह से ख़राब हो रहा था, 19,000 के नीचे निफ्टी और लेवल अलग अलग आ रहे, लोगों को बड़ा डर लग रहा था क्या होगा क्या। तब मैं ये कह रहा था कि भाई आप 72 घंटे निकाल लो, 24 घंटे निकाल लो, एक्सपायरी निकल जाने दो, कोई टेंशन नहीं। अब मेरा व्यू ये है कि एक्सपायरी तक कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तब एक्सपायरी के बाद टेंशन नहीं थी नई सीरीज में। इसका मतलब ये नहीं कि नई सीरीज में टेंशन है, लेकिन अभी हम व्यू यहाँ से लेकर एक्सपायरी तक के पे चल रहे हैं, यानी 25 घंटे। हाँ, कल 3:30 बजे तक, तब तक व्यू पॉजिटिव साइड है। बाय ऑन डिप्स आज भी स्ट्रेटजी कल यही थी, कल भी सुबह यही दी थी कि एक्सपायरी तक व्यू आपका पॉजिटिव साइड पे। उसके बाद शुक्रवार सुबह देखेंगे कि रोल ओवर्स किस तरह के होते हैं, क्या पोजीशनिंग रहती है, और उसके बाद हम संडे को जो इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं उसकी प्रोग्रामिंग हम शुक्रवार को करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कल आखिरी आधे एक घंटे में करेंगे। तब तक आपका व्यू बाय साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है, बने रहना है। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है उसको ट्रेल करते चलें। 20,000 के ऊपर आप क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपकी अब तक की नया जो हाईएस्ट क्लोजिंग रही है निफ्टी की जी, वो रही है 20,192 की 15 सितंबर की, यानी कि यहाँ से अभी भी 100-100-125 पॉइंट की जगह और निफ्टी में बची हुई है। डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आंकड़े जो आज खरीदारी के आएंगे आपको फिर चमकाएंगे, तो एफआईज की तरफ से इसलिए बेचने की शॉर्ट करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी। अगर किसी को बेचना ही है कि भाई मैं तो बेचता हूँ और बेचना भी चाहता हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो, तो फिर आपको 20,225 का स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से 125-150 पॉइंट ऊपर का। अगर आप 20-100 के आसपास बेचना चाहते हैं, बेहतर, सेफ और ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाला ट्रेड बाय ऑन डिप्स का है। कब खरीदेंगे? अगर 20,000 के आसपास फिर से मौका मिले आज दिन के दौरान आखिरी 1 घंटे में, तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर का टारगेट 20,165, 20,190, 20,225 ये रखने चाहिए आपको कल तक के लिए। क्यों? डेटा बता दूं, 20,000 के नीचे आज क्लोजिंग नहीं मिलेगी, यह भरोसा आप रख सकते हैं, क्योंकि 2,33,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहाँ पर है। हल्की फुल्की रुकावट आपकी 20,100 के पास है, 1,28,00,000 शेयर। पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल राइटिंग। एक ही रिस्क है इस मार्केट में आज, वो ये कि थोड़ा ओवरबॉट है। पुट को रेशियो 1.55 पर है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इंट्राडे में। हो सकता है क्लोजिंग तक आप 1.3, 1.35 तक आ जाए, लेकिन फिर भी आप हायर साइड पे हैं। और आपको पोजीशन देखेंगे तो कॉल राइटर्स दबा के कॉल बेच के बैठे हैं। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको सहारा देगी 20,000 तक का। सो 20,000 के नीचे की रिस्क नहीं है और 20,200 तक की अपसाइड है, इसके लिए आपको लॉन्ग करके होल्ड करना। लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में दबाकर पुट राइटिंग हुई है, 44,200, 44,300 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अब आप 44,200 के ऊपर आज बंद होते हुए देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ ये समझना जरूरी है। इस पूरी सीरीज में, नवंबर की सीरीज में 15 नवंबर को आपने 44,201 पे क्लोजिंग देखी थी, उसके बाद से आप वापस वो लेवल देख नहीं पाए। आज आपने 44,000 पार किया, 44,200 को पार किया और वहाँ उसके ऊपर क्लोज भी हो रहे हैं। और 44,420 का हाई था इस सीरीज का, आज आप वहाँ पर आ गए। हाँ, तो लगभग वहाँ आ गए। तो अब आज अगर आप 44,200 के ऊपर बंद हो रहे हैं, अच्छे ही हैं। 44,400 के ऊपर बंद हो रहे हैं, और भी अच्छे हैं। और 44,500 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं, तो कल ही आप 44,800 से 45,000 जाने की तैयारी, 300 से 500 पॉइंट की अपसाइड कल ही और बन सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि दबा पिटा हुआ कुचला हुआ इंडेक्स है ना, ये चला नहीं है और शॉर्ट्स इसमें करने के लिए तैयार। सो ओवरऑल डेटा मजबूत है, खरीदारी के रुझान के साथ बने रहें, ये आपके लिए राय है। ओके, चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये राय फिलहाल आती हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और कुछ स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं। कॉल्स बहुत आ रही है, आप तो फोकस को एक के बाद एक लाइन लगी। आज तो देखो हमारे सारे एक्सपर्ट, पूछो, देखो हाथ खड़े करो, आपको पता चलेगा किस किस को कॉल देने। देखो, हाँ देखो किस किस के कॉल्स है, जरा एक बार प्लीज रेज योर हैंड्स किड्स। ओके, स्कूल में ऐसा सवाल पूछ लेना, कोई हाथ नहीं है, पॉकेट में हाथ डाल देते हैं सुमित जी, ये दोनों ऐसे कभी पूछ ले टीचर सवाल, तो यहाँ पे देखो। लेकिन चूंकि सुमित जी ने बड़ी ईमानदारी से हाथ सबसे पहले खड़ा किया, सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट।
और इस बीच सुमित जी अपनी कॉल का ऐलान करें, तब तक बता दूं सनी अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हमने विंडो में उनके दर्शन किए थे। सनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी बताएं सर। जी अनिल जी, बाई साइड का स्टॉक अनिल जी अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 146 रुपए, 146 रुपए 10 पैसे, 146.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ये स्टॉक पिछले 10-20 दिनों से एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। स्टॉक ने एक तेजी दिखाया, फिर एक थोड़ा साइडवेज मूव दिखाया, अभी वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 141, 142 के पास है। 142 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट 151 रुपए का, दूसरा टारगेट 155 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 142 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 151, 155 के टारगेट्स के लिए। 151, 155 तक का टारगेट इंजीनियर्स इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी की रिकमेंडेशन। चलिए एक अगला बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। मेरा जी मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, तो एएमसी जो स्टॉक्स हैं, एएमसी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये भी मुझे लगता है अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और मेरे फोकस में है एचडीएफसी एएमसी, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर होने की तैयारी है। तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करके चलेंगे। 2930, 2935 के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2910 का। और नेहा जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में एक बार 2960, 2970 के लेवल निकलते हैं तो 100 से 150 रुपए का तेजी एक ही दिन में देखने को मिल सकती है। तो एचडीएफसी एएमसी को 1 से 2 दिन के नजरिए के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने का है हिमांशु जी की। आइए राय ली जाए जय ठक्कर से कैश का ऑप्शन। जय जी बताइए जी। बिल्कुल अनिल जी सुबह तो हमने 20,000 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया था 7 दिसंबर की एक्सपायरी का। उसके तो फर्स्ट टारगेट हासिल हो चुके हैं। अच्छा मूव वहां पे आते हुए देखने मिला है। अब अनिल जी खरीदना है 5 दिसंबर की एक्सपायरी का, यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे का फिन निफ्टी का 20,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। 78.50 के आसपास में आपको मिलेगा। 78.50 के आसपास आप 20,100 के स्ट्राइक का फिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे। 20,100 के स्ट्राइक का 5 दिसंबर की एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि लगभग 20,150, 20,200 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। डेटा अनिल जी निफ्टी बैंक निफ्टी के तो अच्छे है ही, फिन निफ्टी के भी डेटा काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे भी आपको अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है। इनफैक्ट इतना ओवरबॉट नहीं है जितना अनिल जी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा आप जिक्र कर भी रहे थे कि 1.5, 1.55, 1.6 तक का आपका पीसीआर का रीडिंग है जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का है। फिर निफ्टी का अनिल जी 1.2 के आसपास का है। यहाँ पे अभी भी शॉर्ट कवरिंग और आपको आते हुए देखने मिल सकती है रिलेटिवली। टारगेट्स इसमें ऊपर में बनते हैं अनिल जी 130 से लेकर 155 के 130 एंड 155 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना इससे। एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है दैट कैन बी प्लेस्ड एट 43। सो 43 के स्टॉप लॉस के साथ फिन निफ्टी का 20,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करेगा। निफ्टी में करें खरीदारी 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाले। एक तो ये याद रखने भारी काम है। 5 तारीख को फिर आप याद दिला दोगे जय वापस 5 को? अनिल जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी है अनिल जी। हाँ नहीं ट्यूसडे तो हर हफ्ते आता है ना। वो याद तो रहना चाहिए ना। आजकल तो एक आदमी रखना पड़े पहले बताने के लिए आज भाई किसकी एक्सपायरी है। रोज तो हर रोज एक खाली एक ही चीज है जय, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली वाली एक साथ होती है, बराबर है? हाँ अनिल जी बिल्कुल अनिल जी, जैसे कल मंथली एक्सपायरी है तो निफ्टी बैंक निफ्टी की कल दोनों के साथ में एक्सपायरी होगी। अदरवाइज अनिल जी बाकी जो मिड कैप से लेकर बाकी जो भी एक्सपायरी है वो अपने हिसाब से अपने वीकली एक्सपायरी के दिन पर ही होती है। ओके चलिए बढ़िया है। तो ये है राय आपके लिए फिर निफ्टी पे खरीदारी करने की। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अनुवेश रथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आने वाले। जैसे उनसे कनेक्शन होगा हम आपके सामने एक बढ़िया खबर रखने की तैयारी में भी। इस बीच एक और हमारे हिमांशु जी का फेवरेट स्टॉक बड़ा कमाल करता हुआ दिख रहा है, आरती इंडस्ट्रीज 560 रुपए के आसपास 5 से 6% मजबूत है, आज कमाल करता हुआ दिख रहा है। हिमांशु जी क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत है? जरा टारगेट्स, लेवल्स, स्ट्रेटजी बताएं सर।
अनिल जी, मेरा क्या फेवरेट, इसके लिए तो आपको धन्यवाद कर रही होगी पब्लिक सारी। आपने एक बहुत सही लेवल्स पर इसको रिकमेंड किया और मुझे लगता है अनिल जी आज तो टेक्निकली 535 540 के ऊपर ये हमारे रडार पर आया है जब इसमें पहला दिन का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आपके पास पोज़ीशंस हैं तो बिल्कुल बैठे रहें। कोई छोटा-मोटा पुल बैक अगर आए तो एंटर करने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि ये स्टॉक सूनर रादर देन लेटर ₹600 की तरफ जा रहा है, जिस तरह से आप स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाई एडिशन के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये है आरती इंडस्ट्रीज। हाँ, अभी अभी हमारे हेमांग जी ने बताया कि वो दिवाली की स्पेशल पिक थी। बिल्कुल ठीक बात है। तो दिवाली के दिन हमने आरती इंडस्ट्रीज आपको खरीदारी करने की राय दी थी। बड़े एक्शन में स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। एंजॉय योर लाइफ। अनुवेश हमारे संवाददाता हमारे साथ है तैयार बताने के लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अविनेश, स्वागत है आपका। बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? जी, हम अपने दर्शकों को ये बताने जा रहे हैं कि कल यानी कि 30 नवंबर को डीएसी की बैठक होने वाली है। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनकी अध्यक्षता में होती है। इसमें हमने दो खबर ये पहले बताई थी कि 4 अक्टूबर और 20 सितंबर को कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स और हिंदुस्तानी सेना के लिए लगभग 160 प्लस हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे जाएंगे, जिसकी अनुमति इस डीएसी में मिलने की काफ़ी संभावना है। और उसी के साथ साथ जो एक 97 फाइटर जेट्स MK1 की जो ऑर्डर था वो भी इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में नॉड मिलने की संभावना बताई जा रही है। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान को अपना इंडियन बिल्ट इंडिजनाइज सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर मिलने की भी अंदेशा बताई जा रही है, जो हिंदुस्तानी नौसेना को मिलेगी, जिसकी कुल कीमत लगभग 25,000 करोड़ होगी। इस डील में भले ये कोचिन शिपयार्ड को इस डील में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ BHEL, BEL और दूसरी जो तमाम छोटी नहीं दूसरी कंपनीज हैं जो सब्सिडरी की तरह इस डील में काम कर सकती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल होने वाली है बैठक डीएसी की। डीएसी मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी ऑर्डर इशू करने होते हैं, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, ये काउंसिल उन्हें अप्रूव करती है। रक्षा मंत्रालय की ये काउंसिल है और इसमें कुछ कल ऑर्डर आने की तैयारी। इस ऑर्डर में कोचिन शिपयार्ड और HAL, इन दो को बड़े ऑर्डर मिलने की तैयारी है। इसके अलावा BEL, भेल जैसी कंपनियों को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को या सब्सिडीज के जरिए कई सारे ऑर्डर मिलने की संभावना पूरी मानकर आप चल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। सनी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। एक बार जरा कोचिन शिपयार्ड के चार्ट्स पर उनसे राय भी ली जाए और साथ ही फंडामेंटल राय भी ली जाए। और कोचिन शिपयार्ड, HAL, ये सारे डिफरेंट शेयर जो है, सनी जी बताएं सर क्या है व्यू आपका? या गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली हमारा जो व्यू है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के पॉजिटिव है। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक रही थी इनकी Q2 में। अगर Q2 की बात करूं तो मुझे लगता है कि तकरीबन इनकी जो ऑर्डर बुक थी 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी और उसमें से 80% जो थी डिफेंस सेक्टर इंडियन नेवी से थी, 20-21% कमर्शियल व्हीकल से थी। और एक कंपनी ने अपने एनालिस्ट मीट में ये भी कहा था कि तकरीबन 13,000 करोड़ के जो ऑर्डर है वो पाइपलाइन में है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर ये जो नया ऑर्डर जो है जो डिफेंस डीएसी के थ्रू आएगा तो वो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑल्सो मुझे लगता है कि एक डिसेंट वैल्यूएशन पे चल रहा है। FY25 पे तकरीबन 30 के P मल्टीपल पे है। तो डेफिनेटली अगर किसी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय कोचिन शिपयार्ड पर और साथ ही दूसरे डिफेंस शेयर पर। पॉजिटिव भी हैं, बुलिश भी हैं सनी अग्रवाल साहब। आइए बढ़ेंगे आगे और वक्त एस्टर DM, इस शेयर पर फोकस करने का, जो स्टॉक आज जबरदस्त एक्शन में तगड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। 17-18% तो मैंने लास्ट देखा था ऊपर, अब कितना ऊपर है? हाँ, 17-18% उतना ही ऊपर है। वजह क्या है, जो डील हुई इसकी डिटेल्स क्या है, क्यों इतनी तेजी हो रही है, बताइए नूपुर। बिल्कुल सर, कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था 11:30 बजे, उसमें दो चीज़ें सामने आई हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो 5,000 करोड़ का उनका डेट है कारोबार में, वो पूरा का पूरा गल्फ कारोबार में चला जाएगा। अच्छा, तो इंडिया बिजनेस डेट फ्री हो जाएगा। ओह, इसलिए इतनी बड़ी तेजी बनी। इसलिए इतनी बड़ी तेजी आपको नजर आई थी। जो कल अनाउंसमेंट आया था जहाँ पे वो गल्फ कारोबार को बेचने वाले थे, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आई, जिसके बाद अब रन अप देख ही रहे स्टॉक में। डील की डिटेल्स बता देती हूँ मैं, जहाँ पे बोर्ड ने गल्फ और इंडिया दोनों कारोबार को अलग करने की मंजूरी मिली थी, जहाँ पे गल्फ कारोबार का 65% हिस्सा कंसोर्शियम जो
है फेयर कैपिटल का वो होल्ड करेगा और 35% हिस्सा प्रमोटर के पास रहने वाला है। प्रमोटर इंडिया और जो गल्फ कारोबार है दोनों को ओवरलुक करने वाले हैं। मैनेजमेंट सेम रहेगा क्योंकि उनकी पहली कंडीशन थी बायर को कि वो दोनों ही बिजनेस को ओवरलुक करने वाले हैं। साथ ही साथ जो वैल्यूएशन भी देखें तो जो गल्फ कारोबार का वैल्यूएशन 170 करोड़ डॉलर के आसपास है, 13,540 करोड़ के आसपास, और इक्विटी वैल्यू 8,215 करोड़ के आसपास है, $1 बिलियन के आसपास की आपको दिखेगी। मौजूदा शेयर होल्डर्स जो है एसटीडीएम के इस ट्रांजैक्शन के बाद उन्हें जितने भी प्रोसीड्स आएंगे गल्फ कारोबार से वो डिविडेंड के तौर पर यहाँ पे दे दिया जाएगा एसटीडीएम के जो शेयर होल्डर्स है उनको, और जो बैलेंस होगा उससे कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ देखेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है। तो दो बड़ी चीज़ें सामने आई है कॉन्फ्रेंस कॉल से। पहली जो डेट था वो गल्फ कारोबार में था, गल्फ कारोबार में शिफ्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा वो डेट उसी में रहने वाला है। तो इंडिया एंटिटी जो एसटीडीएम लिस्टेड है वो डेट फ्री हो जाएगी और जो प्रोसीड्स कंपनी को मिलेगी इस ट्रांजैक्शन के बाद उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ेगी। अब गल्फ कारोबार के वैल्यूएशंस देखें तो वहाँ के पेयर्स अगर कंपेयर करें तो आपको कम नजर आएगी क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ कंपनी बढ़ रही थी। FY24 में एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसका भी जो बेनिफिट है वो गल्फ में दिखेगा, लेकिन उसके चलते मार्जिन्स में कुछ इम्पैक्ट दिखा था पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसीलिए वैल्यूएशंस यहाँ पे कम आते हुए दिखे। तो दो बड़ी चीज़ें कॉन्फ्रेंस कॉल में सामने आई है। पहला डेट इंडिया कारोबार पूरा डेट फ्री हो जाएगा और डिविडेंड के बाद इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की तरफ कंपनी बढ़ेगी। ओके, तो ये है बड़ा डेवलपमेंट जिसके चलते आप देख रहे हैं एसटीडीएम में जबरदस्त खरीदारी 17-18% की आती हुई दिखी। मैं ये सोचा था क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट डील ऐसी लग रही थी कि सस्ती की और प्रमोटर्स ने 35% वैल्यूएशन तो कम ही है, वैल्यूएशन तो कम ही है। हाँ। लेकिन वो डेट मेन चीज है कि इंडियन कंपनी का डेट जीरो हो जाएगा। ये कॉन कॉल में समझ में आया, इसकी वजह से आप ये देख भी सकते हैं बाद में 11 बजे के बाद में बढ़िया स्टॉक मजबूत होना शुरू हुआ, तो कॉन कॉल के बाद अच्छी तेजी बनना शुरू भी हुई है। तो चलिए, इसीलिए कॉन कॉल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कई बार कई सारी चीज़ें आपको जो प्रेस रिलीज में पता नहीं चलती वो कॉन कॉल में समझ में आती है। कॉन कॉल से याद आया पतंजलि 5% स्टॉक ये ऊपर है, मेरे ख्याल से इसकी भी कल एक एनालिस्ट मीट होने की तैयारी में। नहीं सर, इसकी एनालिस्ट 5 दिसंबर को होने वाली है। 5 दिसंबर को होगी उससे पहले तेजी होगी। अच्छा, उससे पहले ओके, क्योंकि इनवाइट्स आउट हो चुके हैं तो अच्छा, तो लोगों को ये लग रहा है कि 5 दिसंबर को एनालिस्ट मीट के पहले एनालिस्ट मीट में कुछ ना कुछ अच्छा कहने की कोशिश होगी कंपनी की तरफ से। उससे पहले आज 5% के ऊपरी सर्किट पर पतंजलि फूड्स आपको नजर आएगा। इस स्टॉक पर भी हम लगातार काफ़ी समय से बुलिश हैं ही और हमारा टारगेट 1800 रुपये के आसपास का है आपके पास, तो डेफिनेटली होल्ड करें, हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें बेचने की। एक और स्टॉक है जहां हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी बेचने की, वो है BSE। फिर से आज 2.5-3% मजबूत है, 2400 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। एक बार सनी अग्रवाल साहब से BSE और MCX इन दोनों ही एक्सचेंज की भरपूर जबरदस्त तेजी पर राय ली जाए। सर बताएं क्या है व्यू आपका? या डेफिनेटली BSE को लेकर के मेरा व्यू भी पॉजिटिव है। जिस तरह से BSE का जो मार्केट शेयर है डेरिवेटिव सेगमेंट में बढ़ रहा है, आई थिंक अगर मेरी मेमोरी राइट है तो अभी 13 से 14% के आसपास का मार्केट शेयर हो चुका है BSE का डेरिवेटिव मार्केट में। और एट द सेम टाइम जो BSE का जो टर्नओवर फीस है ओवरऑल वो कंपेयर टू NSE जो उनके कंपटीटर है उनसे कम है, तो वहाँ भी एक स्कोप है इन्हें अपनी फीस बढ़ाने का। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक सिंपल मेट्रिक है, जब तक BSE का ओवरऑल डेरिवेटिव में मार्केट शेयर बढ़ रहा है तब तक स्टॉक में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही MCX की बात, तो MCX में भी अगर ओवरऑल इसकी जो सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी जब ये पूरी हुई थी, उसके बाद जब हमने देखा कि नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हुआ और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी गई। और अब जब हम करंटली देख रहे हैं कि कमोडिटीज में अब रैली होना स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं गोल्ड लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ भी एक कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव मेजर दिख रहा है MCX में, बोथ ऑन ऑप्शन साइड, ऑप्शंस में इनके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और ऑन द अदर हैंड फ्यूचर में जिस तरह से गोल्ड के दाम या कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो उसका जो वैल्यू बेस्ड टर्नओवर है वो भी बढ़ता है। तो दोनों एक्सचेंज पे मेरी पॉजिटिव व्यू रहेगी। अगर मुझे दोनों में से आज एक चूज करना होगा तो डेफिनेटली मेरा पहला प्रायोरिटी BSE रहेगा। MCX में एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो एक कंसोलिडेशन के बाद शायद अब MCX यहाँ से चलेगा। तो दोनों में BSE पहली पसंद है, लेकिन पसंद दोनों ही एक्सचेंज है। और जिस हिसाब से सुजीव जी ये दोनों एक्सचेंज पसंद कर रहे हैं, सनी अग्रवाल साहब, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है सनी जी, जब ये NSE लिस्ट हो जाएगा तब उसे भी पसंद करेंगे आप?
या एनएससी तो डेफिनेटली नो ब्रेनर है, जो 90% मार्केट शेयर है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़े मार्केट का जो एक्सचेंज है, हाँ। अगर वो है तो उसमें नो ब्रेनर है डेफिनेटली। तो कब लिस्ट होगा? तो लिस्ट कब होगा ये भी बताओ। लिस्टिंग आई होप जल्दी होगा, लेट्स सी, नो आइडिया ऑन लिस्टिंग डेट। आशीष जी करवाओ। अनिल जी मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट है, मतलब वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट एनएससी, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो। हे भगवान, इन्वेस्टमेंट किया वो भी अनलिस्टेड में, क्या बात है आशीष जी। जी कुणाल जी। अनिल जी पहला इन्वेस्ट है। अनिल जी देखिए मेरा भी अनिल जी निवेश है एनएससी पे, और मैं चाहता हूँ अनिल जी लिस्ट अभी जल्दी ना हो, अनिल जी आराम से अनलिस्टेड में जिस तरह का मूवमेंट है वैसे ही बना रहे, और अनिल जी फुर्सत से आराम से लिस्ट हो, तो अगले साल लिस्ट हो तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से लिस्ट हो जल्दी। क्या है अनिल जी? आशीष जी आपका पहला इन्वेस्टमेंट आप क्या कह रहे हैं? यस अनिल जी, मतलब बहुत सालों बाद मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था, एक एनएससी और दूसरा जोमेटो। अनिल जी ये दो स्टॉक्स लिए थे, मतलब बहुत टाइम के बाद। एनएससी पिछले लास्ट ईयर में, मतलब अनिल जी फ्यू मंथ्स बैक, और लास्ट ईयर पहला मतलब आफ्टर पता नहीं अनिल जी कितने सालों के बाद। क्यों मंथन जी, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, अब बड़े लोग हैं क्या शेयर खरीदेंगे, ये सीधा एक्सचेंज ही खरीदेंगे। देखो जी मंथन जी। देखिए अनिल जी एक कहावत भी है कि जो अल्ट्रा एचएनआई होते हैं ना अनिल जी, वो अनलिस्टेड स्पेस में जाते हैं, तो दो अल्ट्रा एचएनआई बैठे हुए अनिल जी, आशु जी और कुणाल जी, बट दोनों की अनिल जी पर्सनैलिटी विपरीत है। कुणाल जी पार्टी मांगते रहते हैं, आशु जी पार्टी देते रहते हैं, दोनों अलग हैं। और एक अनिल जी आप जैसे आशु जी को बोल रहे हैं ना कि लिस्टिंग करवा दो, आशु जी के हाथ में अगर लिस्टिंग होती तो लिस्टिंग तो बड़ी चीज है, कई छोटी छोटी चीजें वो और भी करना चाह रहे हैं, वो उसको नहीं कर पा रहे अनिल जी, लिस्टिंग तो समय लग रहा है उसके अंदर। चलिए बढ़िया है, लेकिन चलिए जब भी होगा लिस्ट धमाकेदार होगा। एनएससी के आईपीओ का काफ़ी लोगों को इंतजार भी है, और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है ऑफ मार्केट में एनएससी, आपको पता ही है। लेकिन उससे पहले बीएससी के वैल्यूएशंस जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कुणाल जी राकेश जी के लिए एक बिगुल है पिक ऑफ द सीरीज। ओहो, फ्राइडे छुट्टी पे तो नहीं आप दोनों? कुणाल जी राकेश जी है ना आप ऑफिस में? तो बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आई एम प्रेजेंट। बिल्कुल अनिल जी यही है, कहीं नहीं जा रहे अनिल जी। बस फिर ठीक है, फिर बिल्कुल तैयार है पिक ऑफ द सीरीज का। उम्मीद करता हूँ जैसा कुणाल जी राकेश जी ने कहा, छुट्टी नहीं लेंगे शुक्रवार को, और किसी की भी तबीयत भी खराब नहीं होगी, पेट दर्द भी नहीं होगा, सर दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि ये दो ही बीमारियां ऐसी ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है बचपन में। हाँ, मतलब सुमित जी को पूछो, सुमित जी स्कूल में अगर आप ये बोलो पेट दर्द है और सर दर्द है, पता चलता है आदमी को देख के कि है कि नहीं? भाई कहीं बोलो यहाँ लग गई वहाँ लग गई तो समझ में आता है। पेट दर्द और सर दर्द का कोई फॉर्मूला है देख के ऐसे पहचान पाए? हाँ सुमित जी। अनिल जी मैं तो सिंसियर था अनिल जी, मैं अटेंड करता था सब। अरे मैं आपकी थोड़ी बात कर रहा हूँ, आपके साथ भी तो आप क्लास में 40 लड़के होंगे, बाकी 39 तो वही करते होंगे। अनिल जी सिंसियर थे कह रहे हैं। बाकी 39 जो करते थे वो बताओ। आपका तो हमें पता है, आप तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। पेट दर्द और सर दर्द का बिल्कुल पता नहीं चल सकता, दिख भी नहीं सकता, तो कोई इलाज नहीं है उसका। ये देख लो, पेट दर्द सिर दर्द तो, सर दर्द में तो फिर भी थोड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं, पेट दर्द में तो बिल्कुल सर दर्द सर पे होता दिखता है ना थोड़ा। चलिए बढ़िया, तो आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है पिक ऑफ द सीरीज के साथ, बताएं सर। अनिल जी देखिए पिक ऑफ द सीरीज में जिस शेयर की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके उत्पाद जो हैं वो कई लोगों का मानना है सारे दर्द की दवा है। तो खरीदारी की हमारी राय है यूनाइटेड ब्रूवरीज पर, जिसके चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है काफी अरसे बाद, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट है। स्टॉक 50 डेज और 200 डेज दोनों एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हम काफी समय से इस ब्रेकआउट की राह देख रहे थे। फाइनली ये 1625 की रेजिस्टेंस को पार करके स्टॉक नई टेरिटरी में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यूबीएल यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज पर खरीदारी की राय है। और जानकारी के लिए ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और बहुत समय बाद सुनने को मिलेगा सबको कि आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ यूबीएल। इन स्तरों पर करेक्शन पे अगर 10-15 रुपए नीचे मिल जाए तो वो अच्छे स्तर हैं। 1535 का लगाएं स्टॉप लॉस, 1800 प्लस मतलब कि नए लाइफ टाइम हाई का एक प्रबल दावेदार है। उस नए लाइफ टाइम हाइस के लिए 1800 प्लस के टारगेट्स के लिए यूबीएल है हमारा पिक ऑफ द सीरीज। और अनिल जी सुमित जी को भी एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे उनके तो बच्चे छोटे हैं, अगर वो कहते हैं कल को कि भैया सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो मेरे पास अनिल जी तरीका है कि बच्चा 2 मिनट में बोलता है अनिल जी क्या कहते हैं, अगर झूठ बोल रहा हो कि दर्द नहीं है, और फटाफट अनिल जी बेड से उठ के स्कूल जाने को रेडी हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं?
मतलब आप अभी बता सकते हैं ये फॉर्मूला सबको राष्ट्र हित में? बिल्कुल अनिल जी, सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने घर पे रखें एक सिरिंज बड़ी वाली, और जब बच्चा ऐसा बोले तो दिखाएं भैया ये सिरिंज अभी लगेगा तेरे इंजेक्शन। अनिल जी 80% बच्चे उठ जाते हैं, कुछ बहुत ही उत्पादी मतलब कि जिनके पेरेंट्स हों उनके बच्चे नहीं उठेंगे, 80 बच्चे अनिल जी पेरेंट्स बेड से उठ जाते हैं। अच्छा वाह, ये राकेश जी की जो डॉक्टरेट की उपाधि आई ना, ये बड़ी लेट आई है। अगर हमारे जमाने में ऐसे डॉक्टर हुआ होते हैं तो हम तो कभी छुट्टी नहीं ले पाते। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया बंसल जी, आपके तो खैर घर में डॉक्टरेट की उपाधि से ही बच्चे डर जाते होंगे, बोले डॉक्टर साहब है जाने दीजिए। ओके, यूनाइटेड ब्रूअरीज, अच्छा इससे याद आया, डॉक्टर से भी याद आया, और प्लस आपने कुणाल जी ने भी बोला सब काफ़ी दुखों की, काफ़ी बीमारी की, ये कोई मेरा जनरल नॉलेज कोई बढ़ा सकता है ये कि एक ज़माने में पहले कहा जाता था कि बहुत बीमार हो गया, बहुत दवा दारू की इसकी, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा मतलब ये दवा तक तो ठीक है, आगे उस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था इसके बारे में? वैसे वागले साहब होते तो उनके अनुभव से बता पाते थे, उनके ज़माने के शब्द हैं ये, लेकिन अगर आपको किसी को कहीं पढ़ा लिखा हो कुछ ऐसा सुनने में आया, एनीवन विद जनरल नॉलेज, वाई दवा एंड दारू टुगेदर? देखिए जी कुणाल जी। अनिल जी मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, बहुत सारी परेशानियों का हल है ये अनिल जी, और इसको और विस्तार से अभी हमारे मित्र राकेश बंसल जी बताएंगे, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी हो सकता हो। तो अनिल जी काफी अल्कोहल जो है वो एक तरह की मेडिसिन ही आप उसको मान लीजिए, तो कई तरह की परेशानियों का हल है वो, तो इसीलिए दवा और दारू दोनों को जोड़ करके बोला जाता है। जी बंसल जी, कितना गलत बोल रहे हैं कुणाल जी, ये बताइए। नहीं अनिल जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए अनिल जी साइंटिफिकली तो देखिए लिकर जो है ना, इट्स हार्मफुल फॉर द हेल्थ। कई दवाओं में अनिल जी अल्कोहल होता है, इसका कोई रिलेशन होगा, बट मेरे को अनिल जी इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब कि, और अब तो अनिल जी साइंस भी बोलती है, मतलब कि जो लोग जस्टिफाई करते हैं ना 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक का डे गुड फॉर हेल्थ, अब तो वो भी जस्टिफाई करती है कि बोलती है कि आपको पीना है पी लो, बट डोंट जस्टिफाई इट। अनिल जी अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि सीधी सी बात है। वेरी नाइस, बंसल जी की तरफ से एकदम फाइनल वर्ड, क्रिस्टल क्लियर, ओनली दवा, नो एनीथिंग एल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, यूनाइटेड ब्रूअरीज पिक ऑफ द सीरीज, अगली सीरीज के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ 1800 के टारगेट के लिए 1535 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस भी। MSCI इंडेक्स में होने जा रहे हैं बदलाव, और ये बदलाव होंगे कल बाजार बंद होने के बाद से, यानी कि मंथली एक्सपायरी के ठीक बाद। कौन से स्टॉक्स हैं जो शामिल होंगे, कितना निवेश आ सकता है, क्या बदलाव होंगे, सारी डिटेल्स है वरुण के पास। वरुण जी बताइए जी। तो अनिल जी MSCI का ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें बेसिकली बदलाव है। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और एक स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें बेसिकली बदलाव होने वाला है। कहीं न्यू एंट्री है, कहीं वेटेज अप है, कहीं वेटेज डिक्लाइन होने वाला है। आपको याद होगा मैंने जब पहले लिंक किया था तो कहा था कि $150 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज जो है इसके चलते भारतीय बाजारों में आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स अभी मैं पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि काफ़ी कुछ इन्फ्लोज जो है भारत में आ चुके हैं, और कुछ इन्फ्लोज जो है वो कल की क्लोजिंग के बाद आ सकते हैं। तो MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में 9 शेयर है जो शामिल हो रहे हैं, किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। इन 9 शेयरों के शामिल होने के बाद जो स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत की कंपनियों का कुल जो टोटल है वो 131 हो जाएगा, और वेटेज जो है 15.9% से बढ़ के 16.3% पे आ जाएगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट वेटेज है। इनफैक्ट पिछले 3 साल में ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में MSCI के भारतीय कंपनी का जो वेटेज है वो 2 गुना हो चुका है। जिन कंपनियों को ऐड किया जा रहा है उसमें इंडसइंड बैंक, सुज़लॉन, पर्सिस्टेंट जैसे काउंटर शामिल है, और इस एडिशन के चलते 2000 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज जो है इनमें आ सकते हैं, ये माना जा रहा था। इसके अलावा APL अपोलो ट्यूब्स, पॉलीकैब, टाटा मोटर्स VVR, मैक्रोटेक, पेटीएम, टाटा कम्युनिकेशन को ऐड किया जा रहा है, जिसके वजह से करीब 1300 से 1900 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज का अनुमान था। जिन स्टॉक्स के वेटेज को बढ़ाया जा रहा है उसमें जोमेटो था, और करीब 600 करोड़ के आसपास के इन्फ्लोज का यहाँ अनुमान था। HAL, जियो फाइनेंस, वेदांता, PFC, REC और कोलगेट इसमें शामिल थे, और 150 से 350 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आने का अनुमान लगाया जा रहा था। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वेटेज को रिड्यूस किया जा रहा था, उसमें दिग्गज रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस था, और यहाँ पे 1000 से 1600 करोड़ रुपए के आसपास के आउटफ्लोज का अनुमान लगाया जा रहा था। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें 42 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया गया है, और 19 स्टॉक्स है जिनको बाहर निकाला गया है। तो काफ़ी इन्फ्लो आने का अनुमान लगाया जा रहा था, $150 करोड़ के आसपास का। काफ़ी कुछ आ चुका है, कुछ आपको कल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स है कल के क्लोजिंग के बाद होने वाले हैं।
ओके, तो ये है MSCI इंडेक्स के बदलाव। इनके चलते आपके लिए काफ़ी कुछ खरीदारी की संकेत और संभावनाएं बनती दिखेगी। आपके सामने सारी डिटेल्स, और कल बाजार बंद होने के बाद ये बदलाव होंगे आपके लिए लागू। आइए, तैयार हैं आशु सर, उनके लिए एक बिगुल है स्विंग के साथ आशु मदान। बताएं सर। अनिल जी, थोड़ा डिले हो गया तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, बट फिर भी जो मैंने पहले ही बात की थी निफ्टी के बुल स्प्रेड की, अनिल जी 20,100 की एक कॉल लेनी है, 20,200 की 2 कॉल बेचनी है, ये 30 रुपए है। अनिल जी दोनों ही आउट ऑफ द मनी थी, अब तो 20,100 इन द मनी होने वाली है। तो जब आउट ऑफ द मनी थी तो थोड़ी अनिल जी कॉस्ट कम थी, जब 20,060 के पास चल रहा था निफ्टी, अब 20,090 के करीब हो गया है। बट फिर भी अनिल जी 20,100 की एक कॉल लेके 20,200 की 2 कॉल बेचिए, आपकी कॉस्ट आएगी 30 रुपए। मुझे लगता है कि अनिल जी जिस तरह से मार्केट बंद हो रही है, जैसे मैंने कहा खड़ी तेजी वाली बात, ये तो कल भी मतलब 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल सकता है। और अनिल जी इलेक्शन के रिजल्ट 90% पॉजिटिव है, बट अगर अनिल जी पॉजिटिव नहीं हुए तो न्यूट्रल, पॉजिटिव हुए तो बहुत तेजी। तो मतलब नेक्स्ट मंथ की कॉल पे भी हमने तो कैलेंडर स्प्रेड बनाया है, बट अनिल जी ये लीस्ट कॉस्ट से बड़ा अच्छा ट्रेड बन सकता है कि अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो ये 30 की चीज अनिल जी दोगुना तो आराम से हो जाएगी। और सेफ कहां तक है अनिल जी? 20,300 तक। तो मुझे लगता है अनिल जी निफ्टी का बुल स्प्रेड कल की एक्सपायरी के लिए बना के जाना चाहिए, और बाकी स्टॉक्स में तो अनिल जी दिया ही है। ओके, चलिए, तो आशु सर का व्यू आपके सामने है, लेकिन एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS WTT। सचिन जी बताइए। नेहा, यहाँ पर JSW स्टील में भी काफी अच्छी रफ्तार मिली है। पिछले आधे घंटे में वापस एक रिन्यूड मोमेंटम नजर आ रहा है, एंड जिस तरीके से इसने अपना फ्लोर एस्टैब्लिश किया है 780-82 के आसपास, तो मुझे लग रहा है जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग होती नहीं है तब तक ट्रेंड काफी स्ट्रांग होनी चाहिए थ्रू आउट द कमिंग सीरीज। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 822 तक। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा 808 का पहला और 822 का सेकंड। खरीदारी करनी है JSW स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 788 पे लगाएं। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, JSW स्टील के फ्यूचर्स में करें खरीदारी, 788 का स्टॉप लॉस, 822 तक का टारगेट यहाँ पर अपसाइड में बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, कुछ और स्टॉक्स हैं जो खासे बजिंग हैं, उस पर भी जरा व्यू ले लेते हैं। M&M डेज हाई के पास ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। कुणाल सर, M&M इस समय कोई राय? देखिए, बहुत मजबूत चार्ट है नेहा। हम तेजी देख रहे हैं और मुझे लगता है तेजी कायम रहेगी। जिस तरह का मूव आया, एक पैटर्न भी इसके डेली चार्ट पर विकसित हुआ है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। और ब्रेकआउट आज के ट्रेड में जब स्टॉक ने 1800 को पार किया, 1600 को पार किया, उस समय चार्ट पर आता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि अभी और अपसाइड मुमकिन है। 1650 पर कुछ मामूली कंजेशन है, वो लेवल पार होगा तो 1725 के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने आज खरीदा है, बिल्कुल बने रहे रहने की रिकमेंडेशन। 1725 अगला पड़ाव यहाँ पर M&M के केस में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और स्टॉक पे हम फोकस करेंगे और वो है यथार्थ हॉस्पिटल का। इसके शेयर में आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। क्यों आई है गिरावट, क्या कारण है, पूरी डिटेल है नुपुर के पास। नुपुर बताइए। बिल्कुल बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और अभी आप देख सकते हैं 12% स्टॉक नीचे। नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशन किया था 2022 में रामराजा स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। अब रामराजा स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिस मिला है। उस नोटिस में ये कहा गया है कि जो लैंड है जहाँ पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है वो लैंड सरकार की है, और वो उसे वापस लेने वाली है, उसे जब्त करने वाली है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है यथार्थ के लिए। यथार्थ ने हाल ही में इसका एक्विजिशन किया था 2022 में, और कंपनी का ये कहना है कि जो रामराजा स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसके पास सारे NOC अवेलेबल थे। जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर ऑपरेशन, उसको कन्वर्ट करके हॉस्पिटल प्रीमाइसेस बनाने के लिए सारे के सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से रामराजा स्पेशलिटी हॉस्पिटल को NOC मिले हुए थे। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार का यही कहना है कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे इस हॉस्पिटल को बनाया गया है वो सरकारी ज़मीन है और वो इसे वापस लेने वाली है। हालांकि कंपनी ने दूसरे नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट फ़िलहाल उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हाल ही में एक्वायर्ड इस हॉस्पिटल को मध्य प्रदेश सरकार वापस से लेने वाली है। तो नेगेटिव न्यूज़ यथार्थ के लिए आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है वजह जिसके चलते यथार्थ हॉस्पिटल आपको
आज 12% नीचे हो गया। हाँ सर, 12 बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। लेकिन क्या कंपनी कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा ठीक? कंपनी का कहना है कि हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारी जमीन है तो हम तो वापस लेके रहेंगे। अच्छा, तो देखते हैं कहाँ पे ये एंड होता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट हालांकि दिया नहीं है कंपनी ने। ये वो क्या जो झांसी में बन हॉस्पिटल, ये कौन कहाँ का हॉस्पिटल? हाँ, मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल है सर ये। कहीं तो मध्य प्रदेश का। ओके, एक ही है वहाँ पे उनका, बाकी तो दिल्ली एनसीआर। हाँ, मेरे ख्याल से एक ही एनसीआर के बाहर जो हॉस्पिटल है वो यही है। करेक्ट। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के लिए खबर जो खराब आई उसका असर आप देख सकते हैं इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और बैंक से बेनिफिट का वक्त थोड़ी देर में आने की तैयारी में, उससे पहले कुछ बिगुल्स कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं सर। जी अनिल जी, बैंक निफ्टी में एक बढ़िया ब्रेकआउट इंट्राडे में आ गया है। 44,500 के ऊपर निकल गया। 44,600 अनिल जी इनफैक्ट हो चुका है ये। तो यहाँ पे अनिल जी इसका 6 दिसंबर की एक्सपायरी का, यानी कि अगले बुधवार की एक्सपायरी का आप 44,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये आपको मिलेगा अभी 350 रुपये पर अनिल जी। 350 रुपये पर 44,700 का कॉल खरीदे 6 दिसंबर, दैट इज नेक्स्ट वेडनेसडे की एक्सपायरी का। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी लगाइए 194 का। टारगेट ऊपर में निकलेंगे इसके, निकलते हैं इसके 515 से लेकर 600 के। सो 515 600 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। अच्छा मूव यहाँ पे अनिल जी आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग फर्दर देखने मिल सकती है अनिल जी। जैसे फिन निफ्टी का मैंने जिक्र किया था अनिल जी 78 रुपीज पर, वो तो 115 हो गया। सो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं 20,000 के 100 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में, या तो ट्रेल कर दे स्टॉप लॉस। और फ्रेश रिकमेंडेशन मेरी बैंक निफ्टी के कॉल में है। ओके, तो बैंक निफ्टी का 44,700 का अगले हफ्ते का 6 दिसंबर का कॉल ऑप्शन खरीदें 194 के स्टॉप लॉस के साथ। आइए, ये है। और आशु जी थोड़ा फील जरूर कर रहे थे कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आशु जी डोंट फील बैड, डोंट गेट नर्वस। देख लीजिए, आपके बोलने के बाद भी निफ्टी और ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी और ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी ने 44,425 का लेवल पार किया है। आज का स्टॉप लॉस का लेवल आपको वही दिया गया था। एक स्टॉप लॉस तो खैर 44,200 ही दिया हुआ था हमने। हाँ। कि 44,200 के पार निकलने पर ही आप अपनी शॉर्ट काट लें। 600 और 44,600 हो गया, क्योंकि अब जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो कमाल की है। निफ्टी भी कल ही ऐसा लग रहा है कि नया रिकॉर्ड एक और 20,222 के ऊपर बनाने को तैयार है। और बैंक निफ्टी खैर रिकॉर्ड से तो खैर दूर है, रिकॉर्ड तो 46,310 का है नया जी। अभी भी यहाँ से करीबन 1700-1600 पॉइंट दूर है, तो अभी वक्त है। लेकिन फिर भी भरपूर तेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बनती हुई दिखी है आपके लिए। बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, जिस तरह से तेजी गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है वो सपोर्ट भी यहाँ पर मनापुरम और मुथूट फाइनेंस के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है मनापुरम में आज की तेजी के बावजूद कल भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह है। फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करेंगे करंट लेवल्स पर। 159 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड में 166 रुपए का पहला टारगेट, 170 रुपए का दूसरा टारगेट। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली है, और नंबर्स के बाद से ही हमने देखा है कि स्टॉक में जो स्ट्रेंथ है वो बनते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है मनापुरम की जो तेजी है वो कल भी देखने को मिल सकती है, और 170 रुपए तक का मूव के लिए मनापुरम को बीटीएसटी ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह। ओके, मनापुरम अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। 166 इवेंचुअली 170 तक का टारगेट। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित सुपरहिट। सुमित जी बताइए। नया फाइनेंशियल स्टॉक्स में ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 274 रुपया 10 पैसा। 274 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। M&M फाइनेंस यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट किया है वो लोग होल्ड करें। यहाँ पे CMP पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 265 266 के पास है। तो 266 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के M&M फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 284 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 288 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो 266 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 284 288 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो M&M फाइनेंस 284 और इवेंचुअली 288 तक का भी टारगेट दिखेगा। 268 तक का स्टॉप लॉस लगा के 266 तक का स्टॉप लॉस लगा के करे खरीदारी M&M फाइनेंस में। लेकिन अब वक्त हो गया है बैन से बेनिफिट का। जी आशीष जी, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो नया कौन बैन में आएगा? सर नया तो नहीं लग रहा है, ऐसा मत करो। एक आध तो स्टॉक के नाम बता देता हूँ, लेकिन मुश्किल है एंट्री करने के लिए। जी एंटरटेनमेंट 125% है, लेकिन कल भी हमने देखा था कि स्टॉक की पोजीशंस बन रही है लेकिन बैन में आ नहीं रहे, रोल ओवर के चलते पोजीशंस है। अभी आपके पास 11 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने के लिए। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर 124%, मनप्पुरम 100%, सेल 100%, NMDC 96%। तो ये स्टॉक मुझे डाउटफुल ही लग रहा है कि बैन में आएंगे। 100 के नीचे वाला तो भूल ही जाओ, हाँ वो तो छोड़ दो। 100 के ऊपर वाला कौन कौन है? एक तो जी एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान कॉपर है। हिंदुस्तान कॉपर कितना है? 124। ये दोनों थोड़े से मामला डाउट हो। ये आज ही बाहर आए ना। हाँ। हिंदुस्तान कॉपर तो बाहर भी कहाँ आए कि बाहर? हाँ, बाहर आया था। इस पे नजर रख सकते हैं बाहर आया कि था कल। हिंदुस्तान कॉपर और जी दोनों बाहर आए, इनमें पोजीशन ज्यादा बनी है। तो हो सकता है कि रोल ओवर के चलते यहाँ पर पोजीशन देखें। ट्रिकी है थोड़ा कहना, लेकिन पॉसिबल कौन आ रहा है? लग रहा है सारे आ जाएंगे। वेरी नाइस, खाली हो जाएगी आपके। हाँ, PHL सर उम्मीद भी है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में काफी बड़ा मूव भी आया है। तो यहाँ पर 81% है, अभी 80.7 है प्रिसाइज में आपको बता रहा हूँ, लेकिन समय बचा हुआ है, पोजीशंस घट सकती हैं। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 77% हो गई है, बलरामपुर चीनी 77 और ग्रैन्युअल 74। तो ये तीनों स्टॉक के पास तो कंफर्मेशन है, बैन से बाहर आपको दिख जाएंगे। BHEL उम्मीद है बाहर आ जाएगा और एंट्री करने के लिहाज से डाउटफुल है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान कॉपर ये दो स्टॉक रडार पर रख। भेल के अलावा 3 तो कंफर्म ही है बाहर आना। बलरामपुर, ग्रेन्यूल्स और आईबुल। भेल भी आपका 81.5 पे, देखो भेल 6% आज, और हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट लेवल से एग्जैक्टली 244 की हमारी रिकमेंडेशन थी, रोज बढ़ रहा है, 265 हो गया। 2 दिन में 20 रुपये बढ़ गया। भेल गजब भागा है, आज भी 6% में, और वो भी बैन में होने के बावजूद भाग रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 190-200 की तरफ कितना तेजी से बढ़ सकता है। तो भेल में जबरदस्त सेक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। आशीष बैन से बेनिफिट में बहुत ही बढ़िया खबर लाए। 3 स्टॉक तो कम से कम बैन से कल बाहर आ ही जाएंगे। चौथे की भी है तैयारी। जय भी तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। पहले बिगुल उनके लिए। बताएं जय। अनिल जी, बैंकिंग तो चल ही रहा है और बैंकिंग स्टॉक ही है जो मेरे रडार पर है अनिल जी, और ये चला नहीं है, बट मैं अभी एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये पार्टिसिपेट करेगा। थोड़ा स्लो मूवर रहा है अभी तक, बट दिसंबर सीरीज में अच्छा करना चाहिए, और वो है कोटक बैंक फ्यूचर्स। यहाँ पे अनिल जी मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड इसमें से यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसका जो एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और 1768-69 के आसपास दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अभी। ऊपर में अनिल जी 1800 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे उसका नेकलाइन रेजिस्टेंस है, और वो अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो दिसंबर सीरीज का, जैसे स्टॉक ऑफ द सीरीज राकेश जी ने दिया, कुणाल जी ने और राकेश जी ने, दैट काइंड ऑफ वन ऑफ द स्टॉक हो सकता है जो अंडर परफॉर्मर रहा है, कैचअप करेगा रैली पर। मैं 1800-1840 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर दूंगा मैं 1735 का, सो 1735 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक फ्यूचर्स एनर्जी खरीदना है। ओके, कोटक बैंक फ्यूचर्स पसंद आ रहा है जय को, और 1800 पार होने पर 1850 ऑलमोस्ट 1840 तक का टारगेट अपसाइड में दिख रहा है, और 1735 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन अब वक्त हो गया है अनिल सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। सर अच्छी खासी स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में है, 100 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में जबरदस्त स्ट्रेंथ निकल कर आई है। यूरोप के मार्केट्स जो शो की शुरुआत में सुस्ती में थे, वहां पर कुछ रिकवरी दिख रही है। रुपया हमारा होल्ड आउट कर रहा है, और कमोडिटी स्पेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तेजी का रुझान बरकरार है। कल एक्सपायरी तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार कर रहे हैं, आज भी वही है। लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करें। डाउ फ्यूचर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईएस की खरीदारी के दमदार आंकड़े आपको दिखेंगे, तो कोई ऐसी समस्या है नहीं नेहा जी। 20,200-222 का जो हायर लेवल है वहाँ तक पहुँचने की कल कोशिश हो सकती है निफ्टी की। हो सकता है कल एक नया हाई भी आपको देखने को मिले, नहीं तो कम से कम उस तरफ तो पहुँचेंगे ही। सो निफ्टी में खरीदारी का रुझान बरकरार है। अगर आप हेजिंग के लिहाज से कुछ लेवल लगाना चाहते हो, 19,900 या 20,000 का पुट ऑप्शन आप खरीद कर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,600 किसी की भी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतरीन रनअप बैंक निफ्टी ने दिया था। दबा कुचला हुआ, पिटा हुआ, जो चल नहीं पा रहा था,
आज एकदम तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। अब बैंक निफ्टी के लिए 44,200 से 44,400 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगी, उसको सपोर्ट मानकर आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 45,000 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की बन सकती है, उसके लिए खरीदारी करें। ऑलराइट, चलिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी निकल कर आई, लेकिन फोकस पीसीबीएल पर करते हैं। एक बड़ी डील की है जिसके बाद शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। क्या है ये डील, कंपनी को क्या फायदा होगा, पूरी डिटेल आशीष के पास है। आशीष बताइए। देखिए, एक्वा फार्म केमिकल्स का 100% अधिग्रहण कंपनी ने किया है। ये करीब 3,800 करोड़ में करेंगे। 450 करोड़ के आसपास तो इनके पास कैश है, बाकी का डेट लेंगे, और जो डेट लेंगे इसे भी अगले 30 महीने में पूरा चुका दिया गया है जाएगा। लेकिन आगे अभी अप्रूवल बाकी है, CCIC और अन्य जो रेगुलेटर्स हैं यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। अब कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो ये दिग्गज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो कि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स बनाती है। ग्लोबली अगर आप देखें तो टॉप 3 प्लेयर्स में आती है और 40 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट का कारोबार है। रेवेन्यू, फाइनेंशियल्स, एबिटा देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। FY23 में इस कंपनी ने 417 करोड़ का एबिटा किया था, 2045 करोड़ की आय, यानी करीब 20% के आसपास के अच्छे एबिटा मार्जिन है। 280 करोड़ का मुनाफा भी था। फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में भी अगर आप देखें तो 150 से लेके 170 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। अब इस डील बाजार को इसके लिए पसंद आ रही है, एक तो क्या PCBL की जो टायर बिजनेस पर निर्भरता है वो कम हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और इनफैक्ट एक साल में माना जा रहा है कि EPS एक्रेटिव भी होगा। तो इसी के चलते देखें तो स्टॉक में इम्पैक्ट भी है। आज करीब 4 से 5% की तेजी आई। और आज सर ने स्टॉक ऑफ द डे में भी PCBL को दिया था। 266 के करीब फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सारे टारगेट्स हमने शुरू में ही इसमें अचीव होते हुए भी देखे हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ वहां पर बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं जाते जाते, जहां पर कुछ एक्शन दिख रहा है। LTI माइंट्री डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ आज ये नजर आया है। बंसल सर, LTI माइंट्री क्विक आपसे एक चेक लेना चाहेंगे इस पे। नया LTI माइंट्री का देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। आज एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और टेक्निकली यहाँ पर 5525 5525 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 5665 5690 के टारगेट के लिए LTI माइंट्री एक प्रबल दावेदार है BTST करने के लिए। ओके, चलिए तो LTI माइंट्री पे वो राय आती हुई। लेकिन बैंकिंग स्पेस आज ये चढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक्सिस बैंक उनमें से एक है, डेज हाई पर है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में इस समय दिखाई दे रहा है। हिमांशु जी, एक्सिस बैंक सर कोई राय इस समय? नेहा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लार्ज कैप बैंक्स में चार्ट है वो एक्सिस बैंक का चार्ट है। और आज यहाँ पर जिस तरह का ब्रेकआउट है ये कंफर्मेशन है कि आगे चल के अगर मार्केट स्ट्रांग रहते हैं तो बैंक निफ्टी अगर स्ट्रांग रहती है तो एक्सिस बैंक लीड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ब्रेकआउट का लेवल 1040 1045 का था तो ऑलरेडी एक रनअप आ चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता। लेकिन अगर कल के सेशन में कोई डिप मिलता है 1050 से 1045 के आसपास तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 1150 रुपए की तरफ चलने के लिए तैयार है। ओके, अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखेगी। साथ ही सुमित जी, मैं चाहूंगी एक बार TTML सर इस पर एक अपना व्यू दे दीजिए। स्ट्रेंथ आज स्टॉक में भी नजर आई है। तेजी का बना हुआ है स्टॉक, यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक 93 के पास ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए के लेवल जल्दी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 90 के नीचे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में आने वाले दिनों में 3 डिजिट में देखने को मिल सकता है। पावर स्पेस लगातार बाजिंग है। PFC की बात हम कुछ समय पहले कर ही रहे थे, वहां पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुणाल सर, PFC क्या राय बन रही है, यहाँ से और कितनी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है? देखिए, कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है नेहा। मुझे लगता है कि अभी भी कायम रहेगी। आज फ्रेश एक इंट्राडे ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा। 320 की भी अड़चन को स्टॉक ने पार किया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चले। जिन्होंने हाल फिलहाल में नई खरीद की है, एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखें, लेकिन फिलहाल होल्ड करें। मुझे लगता है ये स्टॉक 335 340 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बैंकिंग स्पेस में बंधन बैंक, इसमें भी अच्छा खासा बज आज हमने बनता हुआ देखा है। बंसल सर, कोई राय बन रही है बंधन बैंक में? नया बंधन बैंक में देखें तो कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था और आज एक फॉलो अप बाइंग आई है। टेक्निकल पैटर्न स्ट्रांग हो रहा है। काफी समय से स्टॉक चला नहीं है और हाई प्रोबेबिलिटी है चल सकता है। 219 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली ये 229 232 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज आपको दिख रहा है
बस आइए समापन समारोह की तरफ आगे बढ़ते हैं और बाजार बंद होने की तैयारी में 20,100 पर बंद होते हुए हम निफ्टी पर अच्छी मजबूती के साथ बाजार होते हुए दिख रहे हैं। ये आप कह सकते हैं 20,100 डे हाई पर बंद होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी बहुत अच्छी मजबूती से बंद होता हुआ दिख रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि अच्छी मजबूती से बंद होते हुए जो दिख रहा है वो तो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 700 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी 44,600, किसी के भी अनुमान से कहीं बेहतर कहीं ज़्यादा मजबूत क्लोजिंग के साथ बैंक निफ्टी आज समापन करता हुआ दिखा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आज मिड कैप इंडेक्स में 19वां दिन है लगातार तेजी का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ हाई पर बंद होते हुए नजर आ रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 1% की तेजी बनाता हुआ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मतलब ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है, मिड कैप शेयरों में खरीदारी है, दिग्गज जो सुस्ते हो गए, चौतरफा खरीदारी और एक बेहद शानदार सेशन आज भारतीय बाजारों के लिए। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर भी करते हैं फोकस। डिजिटल लेन देन में आई तेजी के साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए करीब 70 लाख संदिग्ध फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक किया है। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी सभी एजेंसियों को पहले से बेहतर तरीके से मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया है। आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। साइबर फ्रॉड की चुनौतियों को समझेंगे, सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट पर बात करेंगे और अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस पर भी होगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। नवीन सूर्या साहब होंगे फिनटेक थॉट लीडर, राजीव दास साहब होंगे CEO आई लोन क्रेडिट, प्रशांत माली साहब जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। चर्चा का विषय डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की टेंशन, ये आज हमारा शाम 6 बजे का विषय है, मिस मत कीजिएगा। मनी गुरु में आज बताएंगे बाजार में तेजी के दौर में क्या हो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और क्या ये पोर्टफोलियो बढ़ाने का समय है। SIP इन्वेस्टर्स क्या करें, छोटी और लंबी अवधि के लक्ष्यों की प्लानिंग कैसे हो, इस पर होगी खास चर्चा। सेबी के म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क की जिससे कि पैसिव फंड लाना और आसान होगा, इस पर भी होगी बातचीत। मुनाफे का बाजार मौके अपार, इस पर करेंगे हम बात। प्रबलीन वाजपेयी और प्रतिभा गिरीश, ये दोनों ही एक्सपर्ट्स आज होंगी हमारे साथ अपनी राय देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ रोजगार तो है लेकिन सही स्किल्स नहीं मिलती। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में स्किल्स बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो तरक्की होगी कैसे। इसलिए सरकार ने तय ये किया है कि हर एक जिले का स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी यही होगी, इसी का होगा विश्लेषण। इस योजना का पहले से चल रही कौशल विकास योजना से ये जो रिजल्ट्स आपको चाहिए थे क्यों नहीं मिल रहे, अब नई स्कीम बनी उसमें क्या होगा, स्किल्स के क्षेत्र में आगे क्या करना है, तो ये कवर स्टोरी हर जिले में स्किल मिले, ये हमारी कवर स्टोरी, मिस मत कीजिएगा। रात 8 बजे प्राइम टाइम बुलेटिन। आइए बढ़ते आगे और विदा लेने का वक्त है। पहले तो एक बार कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और सनी अग्रवाल साहब, हिमांशु गुप्ता साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आज बाजार बंद होने के बाद पूरी तरह से तैयारी करके आए। हु नोस टुमारो अगेन लाइफ टाइम हाई, बिल्कुल तो बिल्कुल उसके नज़दीक हैं, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ कल सुबह हम आपसे करेंगे मुलाकात। फिलहाल मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए।